जी, to all प्यारी प्यारी संगत जी, thank you for joining me. Thank you Guru Maharaj for giving me this opportunity to do a गुणगान of him. शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आप सब संगत जी से पहले ही माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मेरा थर्ड शुक्राना सत्संग है। तो मुझसे अगर कोई भी गलती हो जाए प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिएगा, अपना परिवार का समझ के, अपनी छोटी बहन समझ के, अपनी बेटी समझ के। थैंक यू सो मच। मैं शुरू करना चाहूँगी हमारी एक गुरु वंदना से। मैं सिंगर नहीं हूँ लेकिन थोड़ा सा आज मन था गुरु वंदना से स्टार्ट करने का। थोड़ा सा गुणगान, थोड़ी सी गुरु वंदना अपने गुरु जी के चरणों में मैं रखना चाहती हूँ। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम्मा दीन बंधु अब शरण में लीजिए। खा रही गोते हूँ मैं भव सिंधु के मंझधार में, आसरा है दूसरा ना अब कोई संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कोई ज्ञान है, निर्लजता है बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्दी डूबी जा रही। आप ही यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगी मैं, पार इस भव सागर को कैसे कर पाऊंगी मैं। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। जय जय गुरुदेव, धन धन गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगेन शुरू करने से पहले संगत जी माफ़ी चाहती हूँ, अगर कहीं पर भी कोई भी गलती हो जाए तो मुझे छोटा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। मैं बहुत छोटी सी संगत हूँ। अभी दिन ब दिन गुरुजी से कुछ ना कुछ और अपने प्यारे संगत परिवार से रोज़ कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। हम सब जानते हैं गुरुजी के पास आते ही सबसे पहले हम क्या करना सीखते हैं, वो है शुक्राना। हर पल शुक्राना। कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड जो है इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड प्रेशियस जेस्चर वी लर्न फ्रॉम आवर गुरु महाराज। सीखते तो हम नर्सरी में भी हैं, टीचर हमें सिखाती है कि थैंक यू बोलते हैं बेटा, ये करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। जैसे ही हम बड़े होते हैं वो सब चीज़ें भूलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे गुरु महाराज हमारे कहते हैं ना जिंदगी में आते हैं, हम पल पल हर पल उनका शुक्राना करना कहते हैं ना करते हैं, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो। न जाने ही क्यों अंदर वो इतने समा जाते हैं कि दुख में भी ना हमें सिर्फ शुक्राना ही निकलता है कि उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई होगी। So it's like I believe, I always say कि it's relationship with God, with our Guru Maharaj is just like a parent and a kid. हर पेरेंट जो है अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा देता है, वो कभी बुरा नहीं चाहता अपने बच्चे का और उसको दी बेस्ट देता है, अपनी क्षमता से हट के भी अलग जाकर भी उसको बेस्ट देता है। इसी तरीके से हमारे जो गुरु महाराज हैं, हमारे जानी जान हैं, हमारे कहते हैं ना लॉर्ड शिवा हैं, वो हमें हमेशा ही बेस्ट देते हैं। तो जब हम अपने बच्चे हमें कहते हैं ना हमारे एफर्ट्स को अगर वो अप्रिशिएट करें तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अंदर से हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चों ने हमें अप्रिशिएट किया और उनको अच्छा लग रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं वो उनके दिल तक छू रहा है और वो हमारी मेहनत को स्वीकार रहे हैं जिस भी रूप में। इसी तरीके से हम सबका जो रिलेशनशिप है वो गुरुजी के साथ एक बच्चे और पिता का है। तो गुरुजी जो हैं हमें हमेशा लाइफ में बेस्ट देते हैं, वो चाहे कुछ भी हो। हम लोग फार साइडेड नहीं होते हैं, तो कहते हैं ना कि वो हमें जो भी दे रहे हैं वो बेस्ट दे रहे हैं और अगर हम उनका शुक्राना करेंगे तो हम अपने गुरुजी को कितनी खुशी उनको देते हैं, कितनी बिग स्माइल देते हैं उनके चेहरे पे। तो अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना हमारे गुरु महाराज जी का।
कहते हैं कि एक एक मिनट जो है ना वो गुरुजी को हमें हमेशा शुक्राना कहना चाहिए। सुख होवे दुख होवे पल पल तेरा शुक्र मनावा। यहाँ पे आई जस्ट वॉन्टेड टू से गुरुजी को कि भाई उन्होंने मुझे ये थर्ड प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे शुक्राना करने का, और मैं शुक्राना आप सबका करती हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि सत्संग सुनना, सत्संग शेयरिंग इज अ बिग ब्लेसिंग। जो सत्संग करता है, जो सुनाता है उसके कर्म कटते हैं, और जो सुनता है उसको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये तो हमारा पूरा संगत परिवार जानता है। तो मैं आपको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, संगत परिवार को, गुरु परिवार को, कि आप यहाँ आए, मुझे ज्वाइन किया और मेरे कर्मों को काट रहे हैं, मेरे को हेल्प कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोगों को भी न जाने किस रूप में क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ये तो गुरुजी महाराज ही जाने। तो आज का शुक्राना सत्संग में कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। कुछ दिनों पहले, एक्चुअली कुछ मंथ्स पहले भी अतुल अंकल जी ने मुझे बोला था कि आप अपनी जर्नी क्यों नहीं शेयर करते रीडिंग ऑफ शिव पुराण में, विच इज सच अ ब्यूटिफुल एंड अ ब्लेस्ड पेज। पूरा गुरु परिवार इतना डेडिकेटेड, इतना खूबसूरत है, क्योंकि आई एम अ रेगुलर फॉलोअर ऑफ दिस पेज। तो लेकिन समहाउ कहते हैं ना, राइट टाइमिंग्स ओनली गुरुजी नोज, कि राइट टाइमिंग क्या है, कब किससे कब करवाना है, वो चीज़ नहीं हो पाई थी। 10-15 दिन पहले की बात है, आई थिंक 15 दिन ही हो गए होंगे। तो मैं ऐसे ही अपने स्टोर पे खड़ी थी और मैं ना ऐसी कह रही थी, गुरुजी क्या बात है, आप मुझसे नाराज हो, आप मुझसे कोई सेवा ही नहीं ले रहे हो। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, 15 मिनट के अंदर गुरुजी के, कहते हैं ना, गुरुजी रूप में आते हैं अतुल अंकल के, और अतुल अंकल मुझे टेक्स्ट करते हैं और वो कहते हैं कि आंटी जी आप, हम चाहते हैं कि आप अपनी जर्नी जो है वो गुरु महाराज की जो जर्नी आपके साथ है वो आके शिव पुराण में, रीडिंग ऑफ शिव पुराण में पेज पे वो करिए, शेयर करिए। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड गुरुजी, आप कितने, आप सबको पता है कि गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं। सो आई वाज लाइक थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि आपने इतनी जल्दी मेरी सुनी और मुझको यहाँ आने का मौका दिया। थैंक यू टू गुरु महाराज, thank you to Atul uncle for giving me this opportunity, for coming into such a beautiful and blessed page of our Maharaj and connecting me with my Guru Parivar. Thank you so much. अब आज का मैं सत्संग शुरू करने से पहले, आज का ही जो सुबह सुबह सत्संग हुआ उसको मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि वो शुक्राना मेरा उन आंटी के लिए, कनक आंटी के लिए, जो गुरुजी के रूप में हमेशा ही मेरे पास, कहते हैं ना, हर संगत में गुरुजी का वास है। और जो गुरुजी है वो संगत जी के थ्रू या हमें किसी ना किसी तरीके से मैसेज देते हैं कि यस मैं तेरे साथ हूँ। तो क्या हुआ, मैं 2-3 दिन से बहुत ज्यादा डाउन फील कर रही थी। एक्साइटमेंट एक कहते हैं ना होती है हमेशा सत्संग शेयर करने की, हमेशा ही अंदर से यू फील लाइक कि हाई गुरुजी की बात करनी है। तो लेकिन मैं 2-3 दिन से बहुत परेशान थी, परेशान नहीं कहूंगी, मैं लो फील कर रही थी और मैं ऐसे ही मतलब उदास थी और मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी अगर आप मेरे साथ हो, मुझे आशीर्वाद दो और मुझे कुछ साइंस दो। तो गुरुजी जो है क्या कहते हैं 2-3 दिन से नहीं बोले। अब कल रात को मैं जब बैठी हुई तो मैं गुरुजी को मैं लड़ने वाला बच्चा नहीं हूँ गुरुजी के साथ, वैसे मैं बहुत गुस्से वाली और लड़ाकी हूँ, बट अब बहुत से चेंजेस है महाराज जी की कृपा से। तो क्या होता है, मैं कल रात को ना ऐसे ही बैठी हूँ, मैं कहा गुरुजी वही बच्चे ठीक है जो आपसे लड़ते हैं, क्योंकि जो लड़कर मांग लेते हैं आप तो उनको फटाफट दे देते हो, दर्शन भी दोगे, ये भी करोगे, और मुझे आपने मतलब लाइक मुझे आप नहीं दे रहे, ठीक है जैसी आपकी मर्जी। तो थोड़ी सी नाराजगी मुझे गुरुजी के साथ थी कि आप मुझे अपनी प्रेजेंस नहीं फील करा रहे। तो क्या हुआ कि जब मैं आज मॉर्निंग में उठती हूँ और मैंने स्टोरी पे शेयर किया था अपना कि भी मैं सत्संग करने, शुक्राना सत्संग करने आ रही हूँ, तो इतने में क्या होता है कि कनक आंटी का सुबह में मैं जैसे ही उठती हूँ मैंने अपना FB खोला और छूटते ही मैंने कनक आंटी का ओपन करती हूँ मैं, तो उनका मैसेंजर में मैसेज आता है। और कभी हमारी ऐसे बात नहीं हुई, बट हल्का फुल्का जो मैसेंजर में एक आधी बार शायद हुई होगी। तो जैसे ही मैं उनका ऑडियो ओपन करती हूँ और वो मुझे पता है क्या कहती हैं, बिल्कुल वो गुरुजी के शब्द जैसे गुरुजी मुझे बोल रहे हो। कनक आंटी कहती है, वाओ यू नो व्हाट, मैं, आप मानोगे नहीं, मैं हमेशा से ये चाहती थी कि आपका सत्संग रीडिंग ऑफ शिव पुराण में हो जाके, और आप पता है गुरुजी ने आपको कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं, सच्ची मेरे बच्चे तू जा ऐश कर। और जब उन्होंने ये बोला सच्ची मेरे बच्चे जा तू ऐश कर,
मेरा तो आंसू ना रुके। मैंने कहा ये तो क्योंकि कनक आंटी के साथ मेरा जा ऐश का एक बार पहले भी एक मैसेज आ चुका है गुरुजी के, कहते हैं ना गुरुजी ने दिया था थ्रू कनक आंटी, वो मैं आने वाले सत्संग में आपको बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं लास्ट वीक मेरा एक और सत्संग होना था, लेकिन मैं किसी कारण से वो सत्संग कर नहीं पाई, और मैं गुरुजी को लास्ट वीक बोल रही, गुरुजी मुझसे कोई गलती हुई है क्या कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई? शायद मेरी कोई भूल चूक हो, और भूल चूक तो हमसे होती रहती है, हम लोग इंसान हैं, पल पल गलत करते ही हैं। तो आई वॉज टेलिंग हिम, लेकिन जब आज कनक आंटी के वो शब्द थे कि तुझे पता है कि तुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिली हैं यहाँ पर रीडिंग ऑफ शिव पुराण में करने की, ये गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं। तो यस, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, थैंक यू अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। थैंक यू कनक आंटी कि आपके थ्रू गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, यू आर सच अ गुड सोल, यू आर अ ब्यूटिफुल सोल। थैंक यू। लास्ट थैंक यू मैं अपने संगत जी परिवार का करना चाहती हूँ, जो यहाँ पर आके मुझसे ज्वाइन हुई हैं। और छोटा सा शुरू करने से पहले इतना ही बोलूँगी, अभी आने वाले सत्संग में आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। मेरा परिवार बहुत छोटे कहते हैं ना कम लोगों का है, जो कि अब नहीं रहा। मैंने अपने यंग ब्रदर 27 इयर्स का था, उसको खो दिया। मैंने अपने डैड को खो दिया, मेरे बच्चों ने अपने डैड को खो दिया। लेकिन अब हमारे कहते हैं ना हेड ऑफ द फैमिली कौन है? हमारे गुरुजी हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ अब तो आप ही नानू हो, आप ही पापा हो, और आप ही भाई हो, सब कुछ आप ही हो। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सी आजकल जो भी चीजें हो रही हैं, बहुत से लोग एक दूसरे कहते हैं ना अपने परिवार के सदस्य को खो रहे हैं। जीवन और मृत्यु ये सृष्टि का चक्र है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के कुछ बोल रही हूँ, मैंने खुद उस चीजों को कहते हैं ना एक्सपीरियंस किया है। लेकिन हमारे गुरुजी हमारे साथ रहें, यही सबसे बड़ी चीज है। तो हेड ऑफ द फैमिली, हर घर की, हर संगत परिवार की सिर्फ गुरुजी हैं। इस सृष्टि का हेड जो है गुरुजी हैं। लेट्स स्टार्ट विद माय सत्संग। मेरी गुरुजी के साथ जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई। अगेन मैं एक छोटे से भजन के साथ करना चाहूंगी। मैं आपको थोड़ी सी लाइन मैं हमेशा ये वाला भजन गाती हूँ, थोड़ा सा एक पैरा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि एक ये जो शब्द है वो दिल को छूते हैं। ये जग अति गहरा सागर है, सरधरी पाप की घाघर है, कुछ हल्का कर दो भार, गुरुजी एक बार, बस एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। ये जग जो है वो बहुत अंधकार से भरा हुआ है। हम सब जानते हैं संगत जी कि घोर कलयुग चल रहा है, हर जगह त्राही त्राही चल रही है। इसी तरीके से हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मौका जरूर आया है जब हम बिल्कुल टूट चुके हैं, जब हम बिल्कुल बिखर चुके हैं। और उस अंधकार जीवन में जो गुरु जी हैं वो एक रोशनी बनकर आते हैं और कहते हैं ना सबको आके थाम लेते हैं। बस इसी तरीके से मेरी लाइफ में हुआ। बिल्कुल मेरी जो जिंदगी है वो बिल्कुल हाथ कहते हैं ना अंधकार छा गया था। सब कुछ मतलब मेरी लाइफ में आप लगा लीजिए, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, लीगल, सारी प्रॉब्लम सारी की सारी एक साथ आई और मुझे कुछ नहीं समझ आता था कि मैं यहाँ से समेटूं, मैं वहां से समेटूं। वो गुरुजी कहते थे कि कलयुग में 3 चीजें कहते हैं ना कि बहुत कहते हैं ना वर्षा होएगी। क्या? डिप्रेशन, डाइवोर्स और कैंसर। तो मेरा डाइवोर्स भी हो चुका, मैं डिप्रेशन में भी जा चुकी, और कैंसर का नियर अबाउट वो आगे आने वाले सत्संग में मैं शेयर करती हूँ। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, जब मैंने डैड को खोया, अपने बिजनेसेस को खो दिया, कुछ हाथ में नहीं बचा, हम लोगों का बिल्कुल जीरो हो गया, और तब आके गुरुजी ने हमें थामा और मुझे अपने शरण में लिया। 7 जुलाई 2020 की मेरी ये जर्नी। मैं 7 जुलाई को गुरुजी के सत्संग पे हम लोग गए। यहाँ पर एक हमारा, मैं लुइविल यूएसए में हूँ, और यहाँ पे हमारी बहुत छोटा सा गुरु परिवार है
सिर्फ 4-5 जनों का, लेकिन हम हर महीने गुरुजी के सत्संग करते हैं और कई बार तो ऐसा होता है महीने में 2-2 3-3 हो रहे हैं। तो गुरुजी ने हम पर बहुत कृपा की हुई है। तो जुलाई 2020 में क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, ऑलमोस्ट अबाउट सुसाइडल थॉट्स आते थे एज यूजुअल। पता है हर इंसान को कि ये जो जीवन है बहुत खूबसूरत है, इट्स अ प्रेशियस गिफ्ट गिवन बाय गॉड, जो हमें इस तरीके से नहीं खोना चाहिए। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जब आप इंसान टूट जाता है तो कई बार वो उस मोड़ पर आता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। सिमिलरली मेरे साथ हुआ था, मैं डिप्रेशन में थी। एक सत्संग में यहाँ पे मैं गई और वहां पे न जाने क्या हुआ, मैं गुरुजी के साथ इतना कनेक्टेड नहीं थी। एज यूजुअल वी नो कि भी हम लोग गुरु के कंसेप्ट में नहीं थे। दिल्ली से मैं बिलोंग करती हूँ, दिल्ली में हर कोई डरता था गुरुओं के पास के कंसेप्ट में जाके, काफी चीजें थी। बट क्या हुआ, मैं गुरुजी के सत्संग में गई और वहां पे न जाने क्या हुआ, मैं इतना रोई, भजन सुन के इतना रोई कि बस ऐसा था कि सब कुछ ड्रेन आउट हो रहा है, लाइफ कहते हैं नेगेटिविटी ड्रेन आउट हो रही है। और उस सत्संग में मुझे बहुत अच्छा लगा, बस मैं आई जस्ट फेल्ट वेरी लाइट। और मैं वो सत्संग के बाद मुझे खुशी हुई और मैं घर आ गई। कुछ भी वहां पे एज सच मैंने नहीं वो किया, बट दिस वॉज अ बिगेस्ट थिंग कि मुझे बहुत बॉडी से लाइट फील होने लग गया, माइंड बहुत लाइट फील हो गया था। जो डिप्रेशन वाली कहते हैं ना सुसाइडल थॉट्स था, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो गया मेरा। तो आई वॉज वेरी मच हैप्पी अबिट कि भी चलो वो है। इतने में क्या होता है, यहाँ पर एक शिप्रा आंटी और अमन अंकल हैं जो दूसरी स्टेट से यहाँ पे मूव होते हैं, न्यू जर्सी से। तो हमें पता लगता है कि वो गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं। अब हम लोग कभी भी मिले ही नहीं शिप्रा आंटी और अमन अंकल से। तो उनका जब मैसेज आता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कि ही इज डूइंग दे आर डूइंग गुरुजी का सत्संग, तो मैंने मम्मा को बोला, तो उसमें किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। अब मैं मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मी किसी ने रिप्लाई नहीं किया, फ्रेंड्स ने, क्या करना है, कि हमने चलना है? तो वो कहती हैं कि भाई देख ले कि किसी ने रिप्लाई नहीं किया। एंड आई वॉज लिटिल हेजिटेटिंग कि भाई मैं जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि हम तो जानते नहीं। अब एज मैंने आपको बोला कि मैं नई संगत थी, मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी का तो दरबार सबके लिए खुला है, कोई भी कहीं पे भी बस गुरुजी का बुलावा होना चाहिए, गुरुजी अपने आप ही पहुंचा देते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने बोला कि चलो ठीक है देखते हैं, मतलब नहीं जाना कोई बात नहीं। मन अंदर से बहुत उछटा हुआ था क्योंकि मुझे पहला सत्संग अटेंड करके बहुत पॉजिटिव लगा, अच्छा लगा। तो मैं ये चाहती थी कि मुझे दोबारा से गुरुजी के सत्संग की, जैसे कहते हैं ना, क्रेविंग होने लग गई है। सो इट इज लाइक अ फूड कि भी हाँ जी मुझे एनर्जी बूस्टर दोबारा चाहिए वो। तो आई वॉज क्रेविंग फॉर दैट। लेकिन मैं चलो ये डिसाइड हुआ कि जब सब नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे। किसी ने जवाब नहीं दिया, मैं अपने काम पे ऐसी खड़ी थी। अचानक से एक आंटी हैं, अंजू आंटी, वो मुझको कॉल करती हैं, जबकि वो कभी ऐसे कॉल नहीं करती। अर्ली मॉर्निंग शी कॉल्ड मी एंड शी आस्क्ड कि भी क्या कहते हैं, क्या प्रोग्राम है शाम के जाने का गुरुजी के सत्संग का। मैं कहा दीदी मेरा तो बड़ा मन है, लेकिन पता नहीं यार किसी ने तो जवाब नहीं दिया। तो कहती हैं चल ठीक है ना, फिर हम चलते हैं, उसमें क्या हो गया, किसी ने जवाब नहीं दिया तो। एंड आई वॉज सो हैप्पी। मैंने कहा रियली? मैं कहा मैं तो मम्मा को बोल ही रही थी, मैं जाना चाहती थी, बट क्या कहते हैं मम्मा ने कहा कि कोई जा नहीं रहा। एंड समहाउ मैंने एकदम से आई वॉज हैप्पी और मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन हमने शिप्रा आंटी को तो बताया नहीं कि कौन कौन आ रहे हैं। कहती कोई बात नहीं, आई एम गोना इन्फॉर्म हर कि हम लोग आ रहे हैं और लेट्स गो। मैंने मम्मी को वहीं से फोन किया कि मम्मी आप काम से जल्दी छुट्टी लेकर आओगे और हम गुरुजी के सत्संग जा रहे हैं। तो बस हम गुरुजी के सत्संग में हम जैसे ही वहां पे जाने लगते हैं, शाम को मैं तैयार होती हूँ। अब शाम को जब मैं तैयार होती हूँ तो क्या था कि मैं जो कहते हैं ना ये कड़ा होता है, जो ब्लेस कड़ा है, मैं हमेशा पहनती थी। इंडिया में भी पहनती थी, कॉलेज टाइम में भी पहना है, स्कूल में भी पहना है, गुरुद्वारे से स्पेशली लेकर आते थे। ये मैंने पहना हुआ था, लेकिन मैंने 1-1.5 साल से पता नहीं कहाँ रखा हुआ था जो मैंने नहीं पहना हुआ था। लेकिन ऑल ऑफ सडन जब उस शाम को मैं तैयार होने लगती हूँ गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए, और मैं देखती हूँ कि वो मेरे ड्रेसर पे ऊपर पड़ा हुआ है, जबकि 1.5 साल से मुझे वो कभी दिखा ही नहीं है हमारे ड्रेसर पर। तो मैंने चलो जी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैंने कहा अरे चल आज मैं ना यही पहनती हूँ गुरुजी का। तो मैंने ना ऐसे ही जय गुरुजी कर वो डाल लिया और मैं सत्संग में पहुंच गई। अब एज यूजुअल सत्संग में जब मैं वहां पे पहुंची तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वहां पे बैठकर। हम लोग थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे, मैं पीछे जाके बैठ गई। और अगेन जो डिप्रेशन में मैं गई थी अपनों के ही देने पे, कहते हैं ना कि जब अपने घाव देते हैं ना तो बहुत दुख होता है, परायों का इतना दुख नहीं होता। लेकिन तीर जब लगता है वो जख्म देता है, लेकिन वो तीर कहाँ से चला वो ज्यादा जख्म देता है। तो इट वॉज लाइक दैट। एंड अगेन मैं दरबार में बैठी हुई और मैं गुरुजी के दरबार में बैठी थी।
शब्द चल रहे थे, आई वॉज जस्ट वेटिंग कि भजन क्यों नहीं आ रहे, भजन क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि जो शब्द हैं संगत जी, शब्द हम सबको पता है, शब्द जो है इट्स गुरबानी, गुरबानी इज अ गुरु की बानी विच इज सो डिवाइन एंड ब्लेस्ड, जो कहते हैं ना हमारे शरीर को के अंदर की सारी नेगेटिविटी को मारती है और हमें ब्लेस करती है। तो तब तक मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं था और मैं ऐसे बैठी, मैं कहा भजन नहीं आ रहे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। अब पता तो था नहीं ये तब तक कि भी कि शब्द गुरु जी कहते हैं कि समझ आए या ना आए, लेकिन तुम मतलब लाइक उसी में मैं तुम्हें आंसर्स दूंगा। और एक वक्त आता है कि जब हम खुद ही उसमें इतने बह जाते हैं कि हमें अपने आप समझ आने लग जाते हैं। तो खैर एनीवेज शब्द चल रहे और मैं ऐसी मैं कहा शब्द ही नहीं आ रहे, बट एनी हाउ वहां पे मुझे गुरु नानक जी का जो स्वरूप होता है उसके साथ न जाने मैं कैसे कनेक्ट हो जाती हूँ और मैं कुछ मैनिफेस्ट करने लग जाती हूँ। मैनिफेस्टेशन वाला ये गुरुजी जब पूरा कराएंगे बहुत जल्दी, तब शायद वो मैं सत्संग करूंगी, बट मैं कुछ मैनिफेस्ट करने लग जाती हूँ। एंड अगेन मैं बहुत फूट फूट के, जो सबके साथ होता है कि इंसान रोने लगता है, हमारी क्लेंजिंग ऑफ कहते हैं ना माइंड सोल हार्ट सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो मैं इतना मतलब मैं रोने लगती हूँ और अचानक से क्या होता है, मेरी आंखें बंद होती हैं और आंखें बंद होकर मेरे सर पे हाथ आता है। तो सर पे हाथ आता है तो आई वॉज लाइक मैं एकदम देखती हूँ खोल के कि कोई था ही नहीं। अब साथ में मेरी मम्मी बैठी थी। अब मम्मी जब मेरी साथ में बैठी तो मैंने उनसे पूछा कि आपने सर पे हाथ रखा? तो मम्मी ने कहा हाँ कि मैंने रखा। तो बस मैं उस वक्त समझ गई कि ये तो गुरुजी का आशीर्वाद आया, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे कोई सत्संग सुना था कि गुरुजी संगत से ही कहते हैं ना कुछ वो करते हैं। और मेरी मॉम ने, आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं दरबार पे बैठी हूँ, मेरा भी मॉम से इतना कनेक्शन कभी पहले नहीं था। ऑल थैंक्स टू माय गुरुजी। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं जो दिल की बात है सच्चाई बोल रही हूँ, क्योंकि गुरु दरबार में बैठ के सच ही बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे की हुई गलती की माफी कहीं नहीं है। बाहर हम कुछ भी कर आए वो माफी हमें इस दर पे मिल सकती है, लेकिन यहाँ बैठकर की हुई जो गलती है वो हमें कभी भी नहीं कहते हैं ना उसका माफी नहीं है। तो मैं आई वॉज नॉट कनेक्टेड टू माई मॉम दैट मच, लेकिन उनका जब ये हुआ, उन्होंने इतने सालों में कभी मेरे सर पे हाथ नहीं रखा और उस दिन जब आया आई वॉज लाइक श्योर यस ये गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी। चलो वहां पे जब ये ब्लेसिंग की हमारी जब बात हुई, शब्द गुरबानी हमारी जो है खत्म हुई, फिर हम शुक्राना सत्संग करते हैं जैसे। तो अभी तो हम पैटर्न लर्न कर रहे थे कि कैसे है, तो पता लगता है कि शिप्रा आंटी और अमन अंकल जो है, अमन अंकल इज अ सेख, तो शब्द चल रहे हैं। तो फिर उन्होंने हमें वो कंसेप्ट क्लियर किया कि नहीं, गुरुजी हमेशा कहते थे कि शब्द ही चलते हैं, शब्द में ही ब्लेसिंग्स हैं और उसी से हमें आंसर्स देते हैं गुरुजी। मैंने कहा ओके चलो। अब जब करते करते क्या होता है संगत जी, मुझे वहां पे पता लगता है कि गुरुजी का जो है जन्म दिवस जो है 7th को था, ये तो पता लगता है। तो जब सब शुक्राना कर रहे थे तो मैंने ऐसे ही खड़े हुए, मुझे नहीं पता कि कैसे शुक्राना करते हैं, बट मैंने ऐसे सिंपल वे में बोला मैं न्यूमरोलॉजी करती थी और मैं टैरो रीडिंग करती थी। तो न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि नंबर 7 जो होता है और 4 का कॉम्बिनेशन इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, इट इज राहु एंड केतु। तो कहते हैं सर और धड़ जो होता है वो, मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रही, सॉरी संगत जी, बट मैं ये उस दिन का इंसिडेंस बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्या मेरे लफ्ज निकले। तो क्या कहते हैं, मैंने ना ऐसे ही बोला, मैंने कहा ओ रियली, मैंने कहा आपको पता है न्यूमरोलॉजी में राहु और केतु सर और धड़ होते हैं और कहते हैं वो एनर्जी जो है वो डिवाइडेड होती है, लेकिन 7 और 4 का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया है कि जब वो ज्वाइन हो जाता है तो उसकी कहते हैं ना वो एनर्जी पूर्ण हो जाती है और आप डबल ट्रिपल उसमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैंने कहा यू नो व्हाट, मैंने कहा गुरुजी 7 नंबर है और मैं जुलाई 31 हूँ, विच इज 3 + 1 = 4। तो मेरे मुंह से अचानक से निकलता है, मैंने कहा बस ठीक है गुरुजी 7 नंबर, मैं 4 नंबर, अब तो हमारी जोड़ी बन गई है, मेरे पापा मेरे साथ मिल गए हैं, मेरी डबल हो गई है ये जो कहते हैं ना एनर्जी। एंड आई एम श्योर कि भाई गुरुजी जो है अब मेरी एनर्जी डबल करके मेरी लाइफ में अच्छा ही आगे करेंगे। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। वहां पे मैं चलो जी ये बोलकर आ गई। अब जब मैं घर आई संगत जी, तो क्या हुआ कि घर में मेरी बेटी जो है शी वॉज लाइक, मतलब मैं तो ऐसी उड़ती हुई हवा में आई, मेरे को कुकी बड़ा मजा आया, आज तो बहुत अच्छा लगा वहां पे, मुझे इतना अच्छा लाइट फील हो रहा है। मतलब आप लगाओ जो वो जो डिप्रेशन वाला एरिया था, जो सुसाइडल थॉट था, ऐसे वैनिश हुआ, खत्म ही हो गया बिल्कुल ही बिल्कुल कि। एंड आई वाज लाइक, मेरी बेटी भी बड़ी खुश हुई मेरे में चेंज देखकर। वैसे मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक थी, लेकिन एक लेवल ऐसा आ गया था कि जहाँ पे सब कुछ कहते हैं ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था।
तो जब मैं घर आई तो मैंने टिया को बताया, मैं कहा टिया तुझे पता है कि वहां पे ना ऐसे ऐसे हुआ है कि मैं देख आज कड़ा मिला, मैं गुरु दरबार में गई, मेरा कनेक्शन गुरु नानक देव जी से हुआ, वहां पे शब्द चल रहे थे, और तुझे पता है क्या हुआ कि वहां पे देख मेरे को पता लगा 7 और 4, देख अब गुरु जी हमारे साथ जुड़ गए। तो पता है मुझे मेरी बेटी क्या कहती है, आप सोचो संगत जी, ये बच्चे जो इंडियन मूवीज कम ही देखते हैं, शी वॉज वॉचिंग पंजाबी मूवी, कह रही है कि ओरेली कहती है आपको पता है मैं ना पंजाबी मूवी देख रही थी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहती है आपको पता है मैं इंस्टा में भी ना खंडा साहिब जी हैं उनका वो लगाती हूँ, तो उसको बड़ा शौक है पंजाबी सीखने का और वो करने का। कहती है मॉम रियली आई वांट टू लर्न पंजाबी यार। तो कहती है वाओ गुरुजी ने क्या कहता है आपको पता है मैं कौन सी मूवी देख रही थी। मैं कहा कौन सी मूवी देख रही थी। आप मानोगे नहीं संगत जी, वो मूवी देख रही थी, उसका नाम था किस्मत। और मेरे मुंह से फिर दोबारा से ये निकला, बस जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, हे गुरु महाराज। टिया तुझे पता है किस्मत का क्या मतलब है, कि गुरुजी की एंट्री अब हमारी लाइफ में हो गई है और हमारी किस्मत जो है वो बदलने वाली है। सो गुरुजी जब भी किसी के साथ जुड़ जाते हैं वो किस्मत तो अपने आप ही चमक जाती है। ये हम सब संगत जी जानते हैं जो हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का वहां से मेरी जर्नी का स्टार्ट करने का। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ संगत जी, तो ये जुलाई का मंथ था। अब जुलाई के मंथ पे जब 2 सत्संग हुए, हमें नहीं पता था कि तीसरा सत्संग जो है वो हमारे घर में पहली बार, मतलब वो पहला सत्संग हमारे घर में होना था। तो क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नई संगत हूँ, तो अब मुझे चस्का चढ़ गया। रोज मैं तो गुरुजी के अपने काम पे भी जाऊं, मैं अपने कानों में लगाऊं और गुरुजी का सारा दिन मैं सत्संग ही सुनती रहती थी यूट्यूब पे। सब कहते हैं ना कि इतनी प्यारी प्यारी संगत जी को कैसे उन्होंने ब्लेस किया, सीखने की इच्छा थी कि भाई हर सत्संग कहते हैं कि कुछ ना कुछ मैसेज देके जाता है। तो क्या होता है कि मेरी मॉम को मेरे को एक बार टेलीपैथी होती है। बच्चों के डैड जो हैं मेरा, उनके साथ डाइवोर्स हो चुका था काफी साल पहले के लिए, हम अलग थे, वो इंडिया में थे और मैं यहाँ पे थी। तो मुझे ऑल ऑफ सडन तब क्या होता है कि टेलीपैथी होती है, तब तक मुझे ये नहीं पता था कि वो टेलीपैथी है। मुझे गुरुजी जैसे कह रहे हैं कि उसको बोलूं मैं कि वो बड़े मंदिर जाए और सब कुछ ठीक होगा, लेकिन आई वॉज नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद माई एक्स हस्बैंड। तो मैंने आई वॉज हेजिटेटिंग और मेरी उनके साथ कोई ऐसी वो नहीं हुई। और मुझे पता भी नहीं था तब तक टेलीपैथी का कि क्या रोल है, कि विदाउट एनी क्वेश्चन जस्ट पुट योर फेथ एंड व्हेन गुरुजी इज सेइंग यू समथिंग जस्ट डू इट। सॉरी गुरुजी, मैं नहीं जानती थी और मैंने वो चीज़ नहीं करी। अचानक से क्या होता है, मेरी मॉम को ड्रीम में गुरुजी आते हैं और गुरुजी मम्मी को आदेश देते हैं कि सत्संग करना है। अब हम लोग तो नए, अब हमने कहा, मम्मी ने मुझे कहा कि गुरुजी आए हैं और उन्होंने, अब ये तो पता था कि गुरुजी ड्रीम में आना मतलब उनका रियलिटी होना। तो वो मम्मी को बोलते हैं और मम्मी कहती है कि सत्संग करना है। तो मैंने कहा क्या करें, कह रही हैं इस संडे रहने देते हैं, अगले संडे कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ ना चोला ना गुरुजी का कुछ भी नहीं, लेकिन वो तो गुरुजी कराते हैं। तो हम लोग बड़े एक्साइटेड कि अरे ठीक है अब तो गुरुजी का हमने करना है, हम तो बड़ी धूमधाम से करेंगे। शौक होता है ना, जैसे कि सब कुछ तो रब ने ही हमें दिया है, तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अपने भाव होते हैं, अपना प्यार होता है जो इंसान को कहते हैं ना कि ड्राइव करता है कि ओके लेट्स डू इट। तो मैंने मम्मी को बोला कि चलो ठीक है, हमने जी शॉपिंग करनी शुरू करी। अब ये नहीं पता था कि संगत जी क्या हुआ, जिस टाइम में मम्मी को आता है कमिंग संडे जो है वो चला जाता है, वो हम सत्संग नहीं करते क्योंकि हम तैयारी कर रहे थे। और इमीडिएट 31 को मेरा जन्मदिन, और जन्मदिन के मेरे अगले दिन ही मुझे पता लगता है कि बच्चों के डैड की डेथ हो गई, मेरे हस्बैंड की जो है वो डेथ हो जाती है। और मुझे मैसेज आता है एंड आई वॉज लाइक शैटर्ड। देखो इमोशंस तो होते ही है ना कहीं वो रिलेशंस जुड़े होते हैं। तो क्या होता है कि भाई मुझे पता लगता है कि भाई ऐसे हो गया। अब मैं तो एकदम घबरा गई, मैंने कहा मैं कैसे बच्चों को बताऊं, क्योंकि संगत जी इन शॉर्ट वो भी मैं बताती हूँ, 2018 में मेरे डैड की डेथ होती है और मेरा 2019 में मेरा सारा बिजनेसेस बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाता है। बच्चों को हम लोग बहुत मुश्किल से संभाल पा रहे थे क्योंकि उन्होंने बचपन से बहुत कुछ खोया और अकेले भी रहे हैं काफी, मतलब डैड के साथ इतना उनका टाइम स्पेंड नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पिता तो पिता ही है ना। तो मैंने ना तो हम लोगों को बड़ा हुआ कि अब हम इनको कैसे बताएं। इतने में क्या होता है कि भाई मैंने अपने जो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरा परिवार
4 जनों का है, लेकिन जो मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े हुए हैं पल पल, उनको मैं हमेशा दिल से शुक्राना करती हूँ उनको भी। तो उनसे मैंने डिस्कस किया कि कैसे करना है, इस तरीके से है तो बच्चों को कैसे बताएं कि भी उनके डैड की डेथ हो गई है। तो वो कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम उनको ना इमीडिएट नहीं बताते, उनको हम ये कहते हैं एक्सीडेंट हुआ है एंड ही इज इन द हॉस्पिटल ऑन अ वेरी सीरियस कंडीशन। तो क्या कहते हैं, फिर हम उनको सत्संग के बाद डिक्लेयर करेंगे गुरु महाराज जी पर छोड़कर कि गुरु महाराज जी अपने आप देखें। तो चलो हमने ये डिसाइड किया। अब संगत जी सोचो, पहला सत्संग गुरु जी ने हमारे घर करना था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो सत्संग जो हो रहा है वो बच्चों के पिता के नाम का सत्संग वो करवा रहे हैं। तो इतने में क्या होता है कि हम सत्संग करते हैं, सत्संग के बाद हम बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं परिवार के साथ, हम जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके साथ खड़े होकर हम उनको डिक्लेयर करते हैं कि बेटा आपके डैड नहीं रहे एंड यस दे आर यंग टीनेजर्स हैं। तो उन लोगों को एकदम खड़ा होकर वो सन रह जाता है। हमने उनको बोला, फिर हमने उनको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन दी कि भी देखो गुरुजी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो तुम ये मत सोचो कि तुमने नानू को खो दिया, तुम ये मत सोचो कि तुमने अपने मामा को खो दिया था, तुम ये मत सोचो कि तुमने अपने पिता को खो दिया, क्योंकि हम सबका परम पिता परमेश्वर सिर्फ हमारे गुरु जी है और हमारे लॉर्ड शिवा है। तो बच्चों, मैं भी तुम्हें वो चीज नहीं दे सकती, या तुम्हारे पिता भी तुम्हें वो चीज नहीं दे सकते थे जो गुरु महाराज जी जो हैं वो हमें दे सकते हैं। एंड ये सच्चाई है। कहते हैं ना कि हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छा देना चाहता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे बेटियां होती हैं, ठीक है, बेटियां हो या बेटे हो, सबकी अपनी किस्मत है। हर माँ बाप चाहेगा कि मेरा बेटा बेटी जो है वो सुखी रहे, लेकिन क्या सब सुखी रह पाते हैं? फिर भी माँ बाप देखता है अपने बच्चों को कितना सफर करते हुए कई बार। तो वो क्यों देखता है? वो इसीलिए देखता है संगत जी, आज मैं भी ये कहूंगी कि अगर मेरे साथ भी मैंने जिंदगी में कुछ खोया तो ये मेरे कर्म है जो मैं भोग रही हूँ और जो शायद मैंने भोगने थे। तो मैं यही बोलूंगी कि कर्मों को आपके माँ बाप नहीं काट सकते, लेकिन कर्मों को काटने के लिए हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे गुरु महाराज, हमारे भोले बाबा वो आए हैं। वो कहते हैं ना, गुरुजी जब जुड़ते हैं तो सिर्फ 10% काटने हैं। एंड इट्स फैक्ट दैट आई हैव लॉस्ट एवरीवन इन माय फैमिली। मेरे 4 जनों की फैमिली के बाद भी मैं ये नहीं कहूंगी कभी भी कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि मेरे साथ दिन ब दिन गुरु परिवार जुड़ रहा है। मैं शुक्राना करूंगी मल्टीलिंगुअल ग्रुप का भी, वहां से मुझे बहुत प्यारी प्यारी संगत जुड़ने को मिली और रोज रोज मेरे को गुरु परिवार का, कहता है मेरा इतना छोटा सा परिवार बड़ा होता जा रहा है। तो थैंक यू, पल पल शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो बस गुरुजी ने संभाल लिया, अब हमें, हमारे बच्चों को संभाल लिया। मेरे बच्चे दे आर गुड, वो गुरुजी के सत्संग के लिए वेट करते हैं, सेवा करते हैं, और चरणों में यही अरदास है हमारे प्रभु महाराज की कि जो न्यू जनरेशन को है गुरुजी ने इतने अच्छे से थामा है कि हम अपने गुरुजी के साथ अगर उनको जोड़े रखें तो यस गुरुजी हमें कभी गलत डायरेक्शन में मत जाने देना, हमें मत अलग होने देना, क्योंकि गुरुजी नहीं छोड़ते, हम नहीं कहते ना, नादान है जो हमसे हमेशा गलतियां होती है और हम उनका साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि मैंने कई बार ऐसे भी मतलब सुने हैं सत्संग कि जिसमें हम जुड़ते हैं और कई बार हम अपने ही कारणों के कारण, मतलब कहते हैं ना, गुरुजी से अलग हो जाते हैं और वो कर देते हैं। तो नहीं गुरु महाराज, अगर हम कहीं जाने भी लगे तो कान पकड़ के बस अपने बच्चा समझ के हमें वापस अपने चरणों में ले आना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। तो संगत जी, नेक्स्ट में मेरा जो सत्संग है ये तो हुई जी जब हमने मेरे बच्चों ने लॉस किया अपने ब्रदर, अपने डैड को, और उन्होंने हमें कैसे संभाला। फिर आता है सितंबर। अब सितंबर में क्या हुआ कि मैं साईं बाबा की बहुत फॉलोअर हूँ। आई लव साईं बाबा। मैं साईं बाबा को हमेशा दादू बोलती थी और मैं अब गुरुजी को हमेशा बड़े पापा बोलती हूँ। साईं बाबा जी के साथ मैं हमेशा कनेक्टेड फील रही बिकॉज उनका जो उन्होंने हमेशा जो स्प्रेड किया, इट इज ह्यूमैनिटी, इट वॉज नॉट रिलीजन। एंड आई ऑल्सो बिलीव, आई ऑलवेज टीच माई किड्स दैट विद गॉड इट्स अ रिलेशनशिप, इट्स नॉट अ रिलीजन। सो मैंने संगत जी 2.5 साल बाइबल पढ़ी है, फॉर्मल स्टडीज करी हैं, वो भी मैं बताती हूँ। मैं हमें 15-20 दिन पहले मैंने गुरुजी को, यहाँ पे सत्संग था तो मैंने यही बोला कि गुरुजी की ही प्लानिंग थी शायद कि वो मुझे, उन्होंने बाइबल पढ़वाई। मेरे डैड नहीं चाहते थे कि मैं बाइबल पढूं, और मैंने कुरान पढ़ी,
कुरान में मैं सीखती थी कुछ, क्योंकि आई डोंट वांट टू परसीव एनीथिंग रॉन्ग। गीता पढ़ी, और ज्ञानी नहीं हूं मैं, कोई ज्ञानी नहीं हूं, हम सबके पास ज्ञान है। एक छोटे बच्चे के पास भी ज्ञान होता है, उसको भी सब वाइब्स पता होती है, सब होता है। तो बस इट्स लाइक अ शेयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। मैं आपसे सीख रही हूँ बहुत कुछ, दिन ब दिन सीखती हूँ। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का वो लर्निंग प्रोसेस देने का भी। और ह्यूमैनिटी जो है दैट इज द, कहते हैं ना, टॉप मोस्ट थिंग, वो तो अबव देन रिलीजन। तो क्या होता है कि भी मुझे साईं बाबा जी से कनेक्शन, आप कहते हैं ना कि गुरु जी जो है वो तो जिसको भी आप, जिस ईश को आप मानते हो, गुरु जी उसी स्वरूप में आकर आपको दर्शन देते हैं। मैं गुरु जी से कभी कुछ नहीं मांगती थी, लेकिन एक दिन मैं बैठी हुई और गुरु जी के साथ मतलब लाइक जैसे मैं बात करी, अमावस्या का दिन था। तो अमावस्या थी और मैंने ना मम्मा को ऐसे ही बोला, मैंने कहा मम्मा, श्राद्ध के दिन चल रहे थे सितंबर में, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मा आज का दिन बहुत बड़ा होता है, श्राद्ध का आखिरी दिन, तो ना लेट्स डू लिटिल संगत, छोटा छोटा सा सत्संग करते हैं, लाइक 1 आवर सत्संग, लेट्स डू इट। और हम गुरुजी से चरणों में अरदास करते हैं कि भाई अपने एंसेस्टर्स के लिए। तो मैंने ऐसे ही बोला, तो मैं बैठी हुई और मैं आप मानोगे नहीं संगत जी, जैसे मैं ऐसे बैठी गुरुजी को देख रही और आंखें बंद थी, तो मैं ढूंढती नहीं हूँ, जैसे कई लोग ढूंढते हैं कि ओम दर्शन हो रहे हैं या ये है वो है, मैं कभी नहीं ढूंढती संगत जी। मैं हमेशा जो मुझे एकदम से नजर में आ गया, मैं उसको गुरुजी का मैसेज मानती हूँ। बट आई डोंट ट्राई टू फाइंड आउट, आई डोंट से कि भी मुझे आप दर्शन दो या आप दिखाओ, क्योंकि मैं कोई टेस्ट ही नहीं लेना चाहती। गुरुजी तो हर जगह है, हर, कहते हैं ना, कण कण में उनका वास है। तो मैंने जैसी आंखें खोली और मैं क्या देखती हूँ, उनके तिलक पे पूरा साईं बाबा का स्वरूप, पूरा ऊपर से लेकर चरणों तक, जैसे वो बैठे होते हैं रॉक पे। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। डेफिनेटली दर्शन तो गुरुजी सबको ही देते हैं, पर किसी ना किसी रूप में ओम के दर्शन करते हैं, वो करते हैं। गुरुजी कहते थे कि शुक्राना सत्संग वो करो, शुक्राना सत्संग का मतलब वो है कि जहां जहां हमें चेंजेस आने शुरू होते हैं। तो पल पल शुक्राना हमारे गुरु महाराज जी का। मेरे अंदर सबसे बड़ा चेंज जो आया है, बहुत चेंज, मतलब अगेन मैं कह रही हूँ, मैं पूरा नहीं चेंज आया, लेकिन अब अलॉट। मेरे को गुस्सा बहुत आता था, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, और जैसे दिल्ली की होती हैं गर्ल्स, मैं अब्यूज भी करती थी कभी, वाज लाइक एनीथिंग। अभी जब से गुरुजी आए ना, अब तो मैं भी भूल गई कि मैं कब से करती थी। तो थैंक यू गुरुजी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मेरे को गुस्सा भी ना आए। और संगत जी, हम सब में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, इट्स ओके, हम गिरेंगे, हमसे गलतियां होंगी, लेकिन कहते हैं वो परम पिता परमात्मा है। तो एक कहते हैं ना, पेरेंट्स को वो अच्छा लगता है बच्चा जो कि कोशिश करता है, फेल हो जाएगा कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट कोशिश तो कर रहा है। तो यस गुरुजी, हम हर रोज कोशिश करेंगे जस्ट टू टेक अ स्पिरिचुअल फूड विच गिव्स अस एनर्जी। हम आपका, कहते हैं ना, हम रोज जब सत्संग सुनते हैं, बानी सुनेंगे, तो वो हमें एनर्जी मिलती है, हमारे माइंड को, हमारे सोल को, हमारे हार्ट को। तो थोड़ा सा ना हमें मदद हो जाती है एक अच्छा करने की, कोशिश करने की। तो यस, हम सब करेंगे गुरुजी, पल पल शुक्राना हमें ये चीज सिखाने का। थैंक यू सो मच गुरुजी। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताती हूँ, सुखमणि जी पाठ से रिलेटेड है। अक्टूबर का ये सत्संग है। नहीं, मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ, मैं वो भूल गई थी। अब क्या था कि मैं जब गुरु शिप्रा आंटी और अमन जी के घर गई, अंकल के यहाँ, और हमने, वो पुरानी संगत जी हैं, तो मैंने आपको बताया जैसे कि मैं न्यूमरोलॉजी करती थी और मैं टैरो रीडिंग भी करती थी। बचपन से एस्ट्रोलॉजी देखते आए हैं, बहुत से, कहते हैं, मतलब उपाय करते आए हैं हम लोग, और पत्थर भी पहनते आए हैं। तो मैं आई यूज टू वेयर एमरल्ड, तो मैं हमेशा एमरल्ड पहनती थी। अब क्या हुआ कि मैं जब वहां पे गई गुरुजी के सत्संग में, तो उन लोगों ने मुझे बोला, आपको पता है गुरुजी हमेशा कहते थे कि वहमों से दूर रहो। तो गुरुजी की हमेशा मैसेज यही है कि अहम और वहम से दूर रहो। तो वहम में कहते हैं ना, जुतियों के पास वहीं पे उतार कर आया करो। और सत्संग भी सुना मैंने जब गुरुजी ये कहते थे कि ये पत्थर क्यों पहना हुआ है, जा पहले इसको उतार के आ, फिर मेरे पास आ। तो लेकिन क्या होता था कि मैं सत्संग सुनती थी 2-3, अब गुरुजी बार बार मुझे वही सत्संग सुनाए जाए। अब मैंने कहा कि गुरुजी, मुझे ना आप सत्संग तो सुना रहे हो, लेकिन मेरे को ना फिर भी अंदर से बहुत झिझक हो रही है उतारने में। मैं एमरल्ड रिंग नहीं, मतलब लाइक एक डर होता है, आप समझ रहे हो, जो बचपन से हमने देखा हो उस चीज का एक वो फियर हो जाता है दिमाग में कि उतार दूंगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अचानक से क्या होता है कि मैंने कहा गुरुजी, आप अगर चाहते हो ना कि मैं ये एमरल्ड रिंग उतार दूं, तो आपको खुद बोलना पड़ेगा, या तो मेरे सपने में आके बोलो या मुझे कैसे भी मैसेज दो। तो इतने में क्या होता है, एक दिन मैं जाती हूँ
और मैं बैठी होती हूँ शिप्रा आंटी और अंकल अमन अंकल के यहाँ। तो शिप्रा आंटी मुझे बता रही होती हैं किचन में खड़ी हुई कि भाई अमन भी पहनता था, उसने एक दिन आया ऑल ऑफ सडन उतार दिया, कुछ नहीं होता उतार दो। चलो मैंने कहा फिर थोड़ा सा आई वाज लाइक ओके मैं उतार दूंगी, लेकिन मैंने नहीं उतारा। फिर जब मैं ड्राइंग रूम में गई तो अमन अंकल बातें कर रहे थे गुरुजी की मेरे बच्चों के साथ। तो अंकल ने मुझे बोला कि अरे आंटी जी उतार दो, मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला, तुसी अब ना गुरुजी की शरण में आ गए हो, सो उतार दो, ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा। जब उन्होंने ये शब्द बोले अगेन टेलीपैथी, लाइक मुझे ऐसे लगा जैसे कि गुरुजी बोल रहे हैं कि गुरुजी संगत में वास करते हैं। और वहां पे तब मुझे एहसास हुआ राइट टाइम कि ठीक है अंकल। और मैंने उन्हीं के घर में अपना एमरल्ड रिंग उतारा और गुरुजी के चरणों में अर्पण कर दिया। मैं कहा गुरुजी जो है अब आप जानो, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। और ट्रस्ट में संगत जी मेरे को इतना पीस है ना, मुझे उसको उतारने से कोई ऐसा नहीं लगा, बल्कि आई फील लाइक कि मुझे लग रहा है कि भाई मैं ज्यादा पीसफुल हूँ। एंड उसके बाद मैंने सच्ची बात बताऊं तो मैंने न्यूमरोलॉजी जो था वो भी करना छोड़ दिया। मेरे पास अभी भी कई मेरे फ्रेंड्स वगैरह के आते हैं तो मैं उनको आगे कर देती हूँ कि मैं पहले तो गुरुजी का बताती हूँ। मैंने कहा क्योंकि गुरुजी जानते हैं किसको कब जोड़ना है, बट आई डोंट डू इट एनी मोर। मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी अब मैं नहीं कर रही, जो क्योंकि अगेन वी शुड नॉट ओनली अ बिलीवर बट वी शुड अ फॉलोअर। मैं हमेशा ही कहती हूँ, कहते हैं ना हम रब को कहता है कि वी एवरीवन सेज कि भी हाँ या वी आर अ फॉलोअर, वी बिलीव इन गॉड, बट बिलीविंग इज नॉट ओनली सफिशिएंट, फॉलो जो उनकी कहे है उस पर हमें चलना है। मैं बहुत नई हूँ संगत, मैं रोज सीख रही हूँ। हम भजन करते थे, भजन का मुझे नहीं पता था कि भजन नहीं होते गुरबानी होती है, तो अब हमने गुरबानी चलाना शुरू किया, हम शब्द सुनते हैं। तो डेली आई एम लर्निंग फ्रॉम ब्यूटीफुल संगत परिवार, फ्रॉम गुरु परिवार कि किस तरीके से क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए। तो यस वी आर ट्राइंग कि हम गुरुजी के फॉलोअर बने, कि जो उनकी इच्छा जिसमें वो उनकी आज्ञा होती थी हम वही चीज करें। थैंक यू टू गुरुजी। और एमरल्ड रिंग खत्म, रीडिंग्स खत्म, न्यूमरोलॉजी खत्म, एस्ट्रोलॉजी खत्म, सारा डाटा मेरे उससे उड़ा दिया। थैंक यू गुरुजी। अब अगला जो सत्संग है वो मैं आपको सुनाती हूँ, मेरे बेटे से रिलेटेड है। मेरे बेटे से रिलेटेड ये है कि 5 अक्टूबर को, नहीं सुखमणि जी पाठ का मैं आपको बता रही हूँ। सो सुखमणि जी पाठ का जब आता है मेरे पास एडिसन मंदिर से ऑल ऑफ सडन कॉल आता है कि आंटी आप सुखमणि जी का पाठ करोगे। तो मैंने उनको बोला आंटी मुझे तो सुखमणि जी का पाठ ही नहीं आता करना तो मैं क्या करूं। तो कहती है कि नहीं आपने कुछ नहीं करना, हम आपको लिंक भेजेंगे, आप बस गुरु जी का ध्यान करो और सुखमणि जी पाठ को सुनो। तो मैंने कहा ओके आंटी। तो मैं ना मना नहीं करती थी, क्योंकि अगर गुरुजी ने कुछ बोला है तो उसके पीछे कारण तो गुरुजी को पता है, हमें तो पता ही नहीं है। तो मैं ना ऐसे ही सुखमणि जी का पाठ अभी मैंने स्टार्ट करे हुए 2-3 दिन ही हुए थे। तो ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि मैं अपने काम पे, जैसे मैंने संगत जी बोला कि भाई 10 अक्टूबर के टाइम का ये दिन था, 5-6-7 को के करीब मेरे को सुखमणि जी के लिए आता है कॉल। तो 2-3 दिन ही अभी हुए थे, मैं अपने काम पे खड़ी थी और मैं सत्संग सुन रही थी यूट्यूब में। तो मुझे सत्संग में किसी संगत जी का था जिसमें उन्होंने दर्शन कराए थे गुरुजी ने उनके एंसेस्टर के कि भी हाँ जी उनकी मॉम के थे या किसी के थे, सॉरी मुझे याद नहीं, बट ऐसा था। तो मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी वाओ आप ऐसे भी कर देते हो, तो प्लीज मुझे बताओ ना कि अगर मेरे पापा आपके पास हैं तो मेरे पापा शिव भगत, बहुत शिव भगत, मैं आपको बता नहीं सकती, वो भी आगे उनको बताऊंगी। और उनको कैसे गुरुजी लेकर गए हैं वो सारे साइंस भी मैं अभी आने वाले अगले सत्संग में बताती हूँ। तो क्या हुआ कि अब मैंने सुबह ये बोला, गुरुजी के मुंह से निकल गया, वो तो एकदम से सुनते हैं हम सबकी। तो शाम को मैं सुखमणि जी का पाठ करने बैठती हूँ, आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं अपने फोन पे चलाती हूँ, गुरुजी का स्वरूप फोन पे ही लगाया हुआ मैंने, और आंखें बंद कर मैं बैठती हूँ। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कभी कुछ फाइंड आउट नहीं करती, जैसे ही मेरी आंखें खुलेंगी और गुरुजी जिस चीज का दर्शन कराते हैं मैं उसको अपनी ब्लेसिंग्स लेती हूँ। तो अचानक से क्या होता है कि मेरी आंख जैसे ही खुलती है और मैं देखती हूँ कि गुरुजी के चोले पर पहले भोले बाबा आते हैं, जटाओं में से उनकी गंगा बह रही है, और अचानक से वो भोले बाबा टर्न हो जाते हैं मेरे डैड के मेरे डैड आ जाते हैं गुरुजी के चोले पे। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का।
अब अगेन क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग नई संगत है, मैंने कहा कि मुझे डाउट तो नहीं हो रहा। मैंने अपनी बेटी को बुलाया, मैंने कहा टिया, मैंने कहा जल्दी आ टिया, जल्दी आ। तो मैंने टिया को कुछ नहीं बताया कि क्या है क्या नहीं। मैंने टिया को बोला, मैं कहा टिया देखियो जरा, तुझे यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है? तो टिया ने देखा कि, और आप मानोगे नहीं संगत जी, विद इन 5 सेकेंड्स शी स्टार्टेड क्राइंग एंड स्क्रीमिंग। कहती है ओ माई गॉड, ये तो नानू है, नानू आए हुए हैं। क्या आप मानोगे गुरुजी, ओ माय गॉड, कि गुरुजी ने, सॉरी संगत जी, कि गुरुजी ने पापा के दर्शन, मतलब मेरा वहीं पे डाउट खत्म। मैं कहा अगर जिस बच्ची को मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ उसको बोला कि देख इसमें क्या कुछ दिख रहा है, और मेरे डैड आए हुए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मैं भूल गई थी कि मैंने सुबह उनसे क्या मांगा। हम भूल जाते हैं कि हमने क्या मांगा है, या हमने उसको, कहते हैं ना मांगना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ही बोला। तो वो पिता है हमारे, वो कैसे ध्यान रखते हैं कि हमें क्या चीज की आवश्यकता है। और उन्होंने पापा के दर्शन कराए। हे गुरु महाराज, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी दैट माय डैड इज अंडर योर छत्र छाया। मैं यही दुआ करूंगी, हम सब के एंसेस्टर्स जितने भी हैं, हमारे पूर्वज जिनको हमने खो दिया, उनको आप अपनी शरण में लीजिए। वो जहां कहीं पे भी हैं, वो बस आपकी शरण में आ जाए गुरुजी, बस अपनी शरण में रखना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी, आई लव यू। संगत जी, अगला जो है वो है मेरा अक्टूबर मंथ का एक और सत्संग, विच इज रिलेटेड टू माय सन। मेरे बच्चे को ड्रीम में गुरुजी आते हैं और उसको वो कुछ कमांड करते हैं कि करने के लिए कुछ उसको कहते हैं कि अब ये सत्संग बहुत, इसमें डेज का हिसाब किताब भी है थोड़ा सा। मैं यही कहूंगी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि मेरे बेटे को हुक्म आता है गुरुजी का कुछ कार्य करने के लिए, और कहते हैं ना कि इट इज रिलेटेड टू माई कष्ट, तो जो मेरे ऊपर आना था। तो जैसे कहते हैं ना कि अगर कुछ भी पेरेंट्स को होता है तो उसका दान पुण्य हो या कुछ भी हो, वो बच्चे करते हैं। तो न जाने क्यों उनको कुछ हुक्म आया गुरुजी ने, जो मेरे बेटे को किया वो हम भूल गए करना। तो अचानक से क्या होता है कि मैंने अब मैं टेलीपैथी तब नहीं की जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। तो आई वॉज लाइक स्कैर्ड, नहीं नहीं अब तो मुझे गुरुजी की आज्ञा, और मतलब ये आज्ञा होता है जो कि हम सबको हमेशा इमीडिएटली करना है। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि शोनी, अगर आपके सपने में गुरुजी ये हुक्म देकर गए तो हमने ये करना ही है, इसको डिले नहीं करना हमने इस चीज को। तो फिर भी क्या होता है कि मैं भूल जाती हूँ उस दिन करवाना। अब क्या होता है कि मैंने एकदम से रात को मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि कार्तिक एक काम कर, जो गुरुजी ने बोला ना माफी मांग ले, और उस चीज का जो भी है वो गुरुजी के चरणों में अर्पण कर दे, और हम कल जाके डेफिनेटली ये करेंगे। तो जो भी गुरुजी का हुक्म था, हम एक दिन छोड़ने के बाद अगले दिन जाके उस कार्य को पूर्ण करते हैं। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं ना अपने सोफे पे यहाँ पे बैठी हुई मेरे पास साईं बाबा का बहुत बड़ा स्वरूप है। तो वो स्वरूप को मैं देख रही, अचानक से, मुझे नहीं पता कि वो ड्रीम था या क्या था, बट हाँ वो गुरुजी का ही था डेफिनेटली। क्या होता है कि वो जो स्वरूप है वो टर्न हो जाता है साईं बाबा का स्वरूप गुरुजी में। जब वो गुरुजी में टर्न होता है वो स्वरूप, तो उसमें क्या होता है कि एशेस जैसे होता है ना, कष्ट आता है तो वो धुआं बनकर उड़ने लगती है वो चीजें। तो वो धुआं बनकर वो स्वरूप जो है वो गुरुजी का होने लगता है, और मैं पेन में कराह रही हूँ और रो रही हूँ कि ये क्या हो रहा है गुरुजी को, ये क्या हो रहा है। अचानक से क्या होता है, मैं सोफे से उठती हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, ये गुरुजी जाने, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता मुझे क्या शब्द बोलने चाहिए या नहीं बोलने चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है जो मैं बोल रही हूँ। तो मुझे माफ करिएगा संगत जी अगर मैं कुछ भी ऐसा बोल दूं, प्लीज गुरु महाराज जी मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ आज मेरे कंठ में। मैं पहले से ही बोल रही थी गुरु जी आप वास कर रहे हो, और आप जो बुलवाना चाहते हो मैं वही बोलूं। तो क्या होता है संगत जी कि मैं खड़ी होती हूँ और मैं, जैसे मेरा सर घूमने लगता है, और मैं घूमते घूमते वहां अपने मंदिर की तरफ जाती हूँ गुरुजी के स्वरूप पे, और मैं वहां जाके माथा टेकती हूँ, वापस आने लगती हूँ। मेरी मॉम होल्ड करने की कोशिश करती है, और मैं उनका हाथ झटकती हूँ कि मुझे होल्ड मत करो, और मैं वापस आकर यहाँ देखती हूँ। तो जब मैं यहाँ वापस आकर बैठती हूँ तो जो साईं बाबा का स्वरूप गुरु महाराज जी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एशेस में जल रहा है, ऑल ऑफ सडन क्या होता है संगत जी, उसमें से ब्लास्ट होता है, जैसे वो खत्म हो गया, और देन आई सॉ अ डिवाइन लाइट देयर।
थैंक यू सो मच गुरुजी। मुझे नहीं पता मेरे शरीर के अंदर क्या नेगेटिविटी थी जो गुरुजी ने अपने ऊपर वो कष्ट लिया। साईं बाबा का स्वरूप गुरुजी में टर्न होकर वो क्यों ऐसे कहते हैं ना उसमें एशेज में जला, ये गुरुजी जानते हैं। इसका एक्सटेंडेड कहते हैं ना डॉट्स जो हैं वो हमें बाद में पता लगते हैं, तो इसका जो आगे डॉटेड वर्जन है वो मैं आगे बताती हूँ कि क्या हुआ। तो उस दिन ये चीज खत्म हो जाती है। जब मैं उठती हूँ तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे तो पूरा शरीर ठंडा हुआ पड़ा, बहुत ज्यादा, मतलब लाइक जैसे कपकपी, गूज बम्स आए हुए, अंदर डर भी लेकिन एक राहत भी। तो मैं मम्मी को बताती हूँ, मम्मी कहती है वो ना ड्रीम नहीं था, तुझे पता है तू असली में कर रही थी। मैंने कहा है मैं असली में कर रही थी? कहती है हाँ तू असली में कर रही थी, और जब मैंने तुझे होल्ड किया, जब तू यहाँ आई है, जब तूने शुक्राना अनंतम शुक्राना, क्योंकि जब व्हेन आई सॉ द डिवाइन लाइट मेरे मुंह से शुक्राना अनंतम शुक्राना जय गुरुजी निकला होगा। एट दैट टाइम माय मॉम गॉट लिटिल रिलैक्स कि गुरुजी का, इसका मतलब इसको गुरुजी दिख रहे हैं तो ये ठीक हो गई है, तो क्या है क्या नहीं। बट आप मानोगे नहीं, जैसे मैं सीखती आ रही हूँ धीरे धीरे, तो मुझे पता है कि जब ऐसा कुछ होता है तो हमें मंत्र जाप करना चाहिए। एट दैट टाइम हम लोगों ने बैठ के मंत्र जाप किया, एंड आई से शुक्राना टू माई गुरु महाराज फॉर टेकिंग दैट नेगेटिविटी आउट फ्रॉम माई बॉडी और टेकिंग माई कष्ट। सो सॉरी गुरुजी, आप सबके कष्ट अपने उसमें ऐसे ले लेते हो, बट पल पल शुक्राना। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके रास्ते पर चल सकें, और भूल चूक माफ हो मेरे महाराज, माफ करना। अब क्या होता है संगत जी, अगला जो मैं सत्संग है मैं वो शेयर करती हूँ। सॉरी मैं हाँ, इस सत्संग का एक और चीज थी कि मैं डायरी लिखती हूँ, क्योंकि हम कहते हैं ना हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं उनकी कृपा, लेकिन वो हमें देना नहीं भूलते। तो मैं इसलिए डायरी लिखती हूँ हमेशा कि मैं तो भूल जाती हूँ, तो हमें कहते हैं हमें हर चीज, हर ब्लेसिंग हमें लिखनी भी चाहिए, क्योंकि हम इंसान भूल जाते हैं, लेकिन जब हम वो खोलते हैं ना तो पता लगता है कि हम कितने कितने भाग्यवान हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि पल पल हमारे गुरुजी हमें कैसी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो क्या होता है कि मेरे को ना ऐसे होता है कि मन में कि मैं चल शुक्राना डायरी में लिखती हूँ, और मैंने शुक्राना डायरी में अपना सत्संग ये ऐड करती हूँ, और मैंने कहा मैं ना इसमें जरूर वो वाले लिखूंगी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पावे। आप मानोगे नहीं, मैं भूल जाती हूँ, मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ ये अपना डायरी में लिखना शब्द। अगले दिन मैं अमृत वेला सुनती थी, तो मैं अमृत वेला अपने काम पे सुन रही, जैसे ही मैंने संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे ही वो अमृत वेला चलाया तो उसका फर्स्ट शब्द ही जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, एकदम मुझे आया जैसे गुरुजी ने कहा भूल गई ना, चल लिखा बैठ के। इमीडिएट मैंने डायरी निकाली और मैंने वहीं पे अपने काम पे लिखा कि गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने अपना कहते हैं ना अपना हाथ आप हम सबके सर पर रखो और हमारे कहते हैं ना कष्ट दूर करते रहो, और उसी हाथों से वो आशीर्वाद दो कि हमारे कहते हैं ना बुद्धि, हम में बुद्धि आए। इतनी हम लोगों से कितनी गलतियां होती हैं, मेरे से, मैं इस वक्त किसी को नहीं बोल रही, मैं अपने लिए बात कर रही हूँ। मेरे अंदर इतने फ्लॉज हैं, गुरुजी प्लीज उसको सब कहते हैं ना आशीर्वाद देना। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। अगला सत्संग जो है वो मैं कोविड से रिलेटेड कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं सुखमनी जी पाठ का जो मैंने आपको बताया था कि जो पापा के दर्शन हुए, अब मैं उसका भी कोविड वाले से पहले मैं ये वाला पाठ बताना चाहती हूँ। जब डैड के दर्शन हुए तो मैं कैसे बता रही हूँ संगत जी कि हम कहते हैं ना कि भाई हमारी जर्नी जो है, मैंने बोला कि मेरी जर्नी जो है मतलब मैं कनेक्टेड हुई 7 जुलाई 2020, लेकिन टाइम तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि कोई नई ते पुरानी संगत नहीं है। यस डेफिनेटली दे आर ब्लेस्ड कि उन्होंने गुरुजी के दर्शन करे, क्योंकि वो इसीलिए बोलते थे कि हमारी जर्नी हमें पता ही नहीं है, वो तो गुरुजी को पता है कि हम कौन से जन्मों से गुरुजी के साथ जुड़े हैं। तो गुरुजी कुछ ना कुछ डॉट्स दिखाते हैं। मेरे को गुरुजी ने कैसे डॉट दिखाया कि रियलिटी में गुरुजी की जो एंट्री थी वो हुई थी मतलब अभी नहीं पता, अभी वो रियलिटी भी नहीं बोलूंगी, सॉरी गुरुजी, क्योंकि अगेन आप बैक डॉट तो आप ही जानते हो, लेकिन जो मुझे डॉट जहां तक मेरी साइट गई है, आई एम नॉट फार साइटेड, लेकिन जहां तक मेरी गई है वो ये थी। डेट्स ध्यान से अब संगत जी इस बारे में डेट्स बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। मेरे डैड जो हैं ही passed अवे ऑन 12th March 2018।
12 मार्च को 2018 में मेरे डैड जो हैं वो पूरे हुए। 6 महीने उनका हॉस्पिटल में आना जाना, कष्ट इतना उनको था कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनको चिंता थी कि मैं कैसे करूंगी, मेरे बच्चे कैसे करेंगे। हमारे गैस स्टेशंस थे, गैस स्टेशंस मतलब बिल्कुल खत्म हो गए। मेरे पापा ने लिटरली, आप मानोगे नहीं संगत जी, ही वॉज लाइक वो गुरु। वो तो वैसे ही दीवाने, कहते हैं ना, उनको इतनी प्रभु शक्ति मिली हुई थी भोले बाबा की कि ही वॉज, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने अपने आप अपना डिफिब्रिलेटर हटवाया, सब हटाया। उन्होंने मुझे सीधा बोला कि बेटे देख, तूने 2 महीने के बाद रोना है, उसकी बजाय आज रो ले। उन्होंने मुझे सीधा ये बोला कि जो तुझे ऊपर वाला देखेगा वो वही देख सकता है बेटे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे साथ इतने कर कर तुम लोगों ने इतना लॉस कर लिया है तो आगे लाइफ में क्या कैसे होगा। हर पिता को होता है। खैर एनीवेज, जब उन्होंने सब डिफिब्रिलेटर उतारने को बोला, सब सिस्टम उतारने को बोला, तो यहाँ पे संगत जी हॉस्पिस में केस चला जाता है। जब डॉक्टर को ये पता लगता है कि उनके हाथ में अब कुछ नहीं है, तो वो हॉस्पिस रिकमेंड करते हैं कि अब आप अपने पेशेंट को घर ले जाओ और उनको शांति से वहीं परिवार के साथ रहने के लिए कहो। तो मेरे डैड को हम ले आते हैं घर पे। थर्सडे का आई थिंक दिन था वो। तो पापा, तो जब हॉस्पिस की नर्स आती हैं, वो लोग पूरा सेटअप करते हैं, हॉस्पिस की नर्स आती हैं और वो ये कहती हैं कि टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि जब डिफिब्रिलेटर उतर जाता है तो हार्ट वैसे ही बिल्कुल ही काम वैसे ही नहीं कर रहा था पापा का। तो और उनको मल्टीपल, कहते हैं ना, मतलब उनके ऑर्गन्स फेल हो चुके थे, क्योंकि मेरे पापा जब आईसीयू जब गए, वो आईसीयू में चले गए। आईसीयू में जाने के बाद उनकी किडनी फेल्स हो गई थी। फिर किडनी के बाद उनको स्ट्रोक आ गया था। मतलब बहुत सी ऐसी चीजें थी। फिर पेट में पानी भरता था। पहले हम महीने में ले जाते थे, फिर 20 दिन हुए, फिर 15 दिन हुए, फिर 2 दिन हुए। बहुत बहुत से ऐसे मतलब रहा। तो क्या हुआ कि इतनी बुरी कंडीशन थी, तो पहले ही डॉक्टर ने और नर्सेज ने बोल दिया था कि वो आज की रात नहीं निकाल पाएंगे, हम आपको पहले बता रहे हैं। तो आई वॉज लाइक ओके। अब हमें जब पता चल गया कि डैड की तो मतलब लास्ट सांसें हैं, हमने गंगा जल एज यूजुअल हमने देना शुरू कर दिया। तो गंगा जल जब हमने देना शुरू किया, ये सत्संग वो है कि कैसे गुरुजी मेरे पापा को अपने साथ लेकर गए और कैसे साइंस उन्होंने दिए। तो आप मानोगे नहीं संगत जी कि मैंने जैसे पापा को बोला कि भी हमने देना शुरू किया, इतने में क्या होता है, मेरी फ्रेंड आती है, वो मुझे कहती है कि मेरे पास ना उज्जैन की भभूत है, तो उज्जैन की जो भभूत है मैं तेरे को दीप्ति भेजती हूँ। कि पापा, उनको पता था कि शिव भोले बाबा के भगत हैं वो। तो मैंने कहा है प्लीज भेज दे। मेरे डैड हमेशा रुद्राक्ष पहन के रखते थे। तो क्या कहते हैं, तो क्या हुआ कि उज्जैन की भभूत हमारे पास नहीं आती। उज्जैन की भभूत हमारे पास जाकर आती है संडे इवनिंग को। आप सोचो, जो थर्सडे की रात निकालना नामुमकिन था, जो नर्स ने बोला, मेरे डैड संडे तक मतलब भभूत आती है। वो भभूत जब आई शाम को, हमने मेरे डैड के माथे पे लगानी शुरू करी, उनके बालों पे लगाते थे हम, थोड़ा सा पानी में गंगा जल में हमने उनको मिलाकर दिया पापा को भभूत। आप मानोगे नहीं संगत जी, जब संडे इवनिंग को हमने भभूत देनी शुरू करी, मार्च में यहाँ पे बर्फ नहीं आती थी पहले बहुत सालों से। मतलब मैं तो काफी इयर्स हो गए, अभी 11 इयर्स हो गए। तो मार्च में यहाँ पे बर्फ आना इज लाइक बहुत, मतलब होता ही नहीं था। बहुत कभी हुई तो हुई, वैसे नहीं होता था। क्या होता है कि संडे शाम को खूब बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है जहां हम रहते हैं। तो वहां पे बर्फ पड़नी शुरू हुई। उज्जैन की भभूत हमने पापा को देनी शुरू करी। मंडे चढ़ता है, मंडे को जब हमने भभूत अभी तीसरी बार हम दे ही रहे थे, मंडे चढ़ता है और अमृत वेले के वक्त मेरे पापा जो 3 o'clock, मतलब आप लगाओ कि आके गुरुजी और भोले बाबा मेरे डैड को अपने साथ ले गए और वो ओम नमः शिवाय करते हुए उन्होंने अपने सांसों को, कहते हैं ना, त्यागा। हम सब सिर्फ ओम नमः शिवाय पूरे परिवार कर रहा था और दैट वाज सो सरप्राइजिंग। मैंने कहा गुरुजी आप ही आकर लेकर गए हो, क्योंकि जो इंसान वो कहते हैं ना, वो रात नहीं निकाल पा रहा था, वो संडे तक 3 रातें उसने निकाली। उसके बाद बर्फ पड़ना, भोले बाबा जैसे साक्षात नीचे आए हो। मैं जहाँ रहती हूँ संगत जी, मेरे पास वो पिक्चर भी है। और वहां पे चंद्र मामा जब कहते हैं ना बाहर पापा की डेड बॉडी ले जा रहे थे,
आई वॉज लाइक इतना खूबसूरत नज़ारा कि भोले बाबा आए हैं नीचे, उन्होंने पूरा कैलाश पर्वत बिछाया मेरे डैड के लिए और उनको ओम नमः उज्जैन की भभूत दी। भभूत देने के बाद मंडे का दिन उनका दिन चढ़ता है, अमृत वेले में वो मेरे पापा को लेकर गया अपने साथ और इतना कहते ना उनको अपनी शरण में रखा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, आई एम इन पीस बिकॉज उन्होंने मेरे डैड को अपने चरणों में लगाया है और वो लेकर गया। अब छोटी सी एक और चीज मैं आपको बताती हूँ डॉट कैसे जुड़ी, कि गुरु जी को पता था कि हमारे सारी चीजें खत्म होने वाली हैं, डैड जाने वाले हैं या बिजनेसेस भी चले गए। 8 मार्च की ये बात है, 12 मार्च को पापा गए, 8 मार्च को मेरा हमेशा शुरू से होता था संगत जी, मैं गाड़ी में जाती थी तो मैं भजन चला के जाती थी और रिकॉर्डिंग वगैरह करने का शौक होता था। तो मैं रिकॉर्डिंग करी, साईं बाबा का भजन चल रहा था और मैंने रिकॉर्डिंग करी और रिकॉर्डिंग कर कर व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दी। अब व्हाट्सएप स्टेटस पे जब मैंने डाली वो रिकॉर्डिंग, तो इतने में क्या होता है कि मेरी जो इंडिया में वो भी गुरु परिवार से हैं, संगत जी हैं गुरु जी की 10 साल से जुड़ी हुई हैं, वो मुझे क्या कहती हैं, टेक्स्ट करती हैं, कहती हैं कि दीप्ति क्या कहते हैं, ये तूने वीडियो कहाँ से ली है? मैंने कहा मैंने बनाई है बहन, क्यों क्या हुआ? कहती है कि नहीं ये तूने कहाँ बनाई है? मैं कहा ये मैंने गाड़ी में बनाई है। कहती है कि अच्छा तुझे पता है तेरी गाड़ी में ना गुरुजी हैं तेरे साथ? तो मैंने कहा गुरुजी हैं साथ में? अब संगत जी क्योंकि मैं तब तक गुरुजी से जुड़ी ही नहीं हुई थी, तो मैंने कहा ओके गुरुजी होंगे, मतलब मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने इतना ही वो किया, अब मैं तो नहीं जानती थी। तो देखो संगत जी कि 8 पापा ने 12 मार्च को जाना था, 8 मार्च को मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ, साईं बाबा का भजन चल रहा है और मुझे गुरु संगत जी से आता है और वो ये बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि गुरु जी तेरे साथ हैं। तो गुरु जी को पता था, इसीलिए कहा गया ना कि जब अंधकार होने लगता है ना, चाहे जितना मर्जी हो जाए, उस वक्त गुरु जी एक रोशनी बनकर, एक डिवाइन लाइट है वो, कि आते हैं और हमारी जिंदगी को कहते हैं ना रोशन कर देते हैं। तो थैंक यू, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का कि आपने आकर हमें कहते हैं ना उन कष्टों से और उन नेगेटिविटी से निकाला। थैंक यू सो मच गुरु जी। अब संगत जी मेरा अगला जो है वो नवंबर मंथ का है। कोविड हमें पता है कि किस तरीके से महामारी कहते हैं ना है जो फैल रही है। वो मेरी बेटी का सत्संग है। मेरी बेटी को क्या होता है कि 7 सिम्टम्स ऑफ कोविड हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि भी वो बीमार एकदम से, हम लोग डर जाते हैं, हमने उसका जाके मैं टेस्ट कराती हूँ, लेकिन टेस्ट जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। लेकिन संगत जी उसके शरीर में 7 के 7 सिम्टम्स, उसको नोजिया, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक था, कंजक्शन था, चिल्स, उसको ठंड लगती थी, मतलब आप लगाओ कि 7 के 7 सिम्टम्स वो ऐसे चल रही थी लड़की मेरी बिटिया, जैसे बुजुर्ग नहीं चलते कि शरीर जैसे वो हो जाता है और वो झुक के चल रहा है, वो वैसे चल रही थी। तो हमने उनको बोला नेगेटिव तो है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इसको फिर भी आइसोलेट कर दो, जैसे एज यूजुअल एवरीवन इज सेइंग कि फॉर अ सेफ्टी पर्पस। अब हमने उसको वो कर दिया। ये जो सत्संग है इट्स अबाउट कोविड तो है, लेकिन कोविड से भी बढ़कर, कोविड तो कुछ भी नहीं है, ये महामारी कुछ भी नहीं है हमारे गुरु महाराज के लिए। तो ये जो सत्संग है इट इज रिलेटेड टू मंत्र जाप एंड जल प्रसाद। तो क्या होता है कि मेरी बेटी का बहुत बुरा हाल, उसको काफी चीजें, अब हमने उसको आइसोलेट कर दिया, लेकिन हम हमेशा ही मंत्र जाप और जल प्रसाद जो है गुरु जी का करते थे। और हम उसको बोलते थे कि देख तूने दरवाजा खोल और बस तू अपना मंत्र जाप कर और सुनो और जल प्रसाद को ग्रहण करो। तो हम उसको हमेशा ये चीजें करते थे, गुरु जी का देते थे। तो क्या होता है कि आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने कैसे उस मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, उस जल प्रसाद में इतनी शक्ति है कि गुरुजी ने उसका सेकंड टाइम भी नेगेटिव ही उसका आया। मुझे लोगों ने यहाँ पे बोला, मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि यार मे बी मतलब यू वेंट सो अर्ली कि भी उसका नेगेटिव ही आया होगा, तो दोबारा जाके करा। अब मुझे फिर वहम हो कि भी मैं क्या करूं, मैं कहा चल करा लेती हूँ फॉर अ सेफ्टी साइड। तो मैंने कहा मैं उसको लेकर गई, लेकिन आप मानोगे नहीं संगत जी, उसके 7 सिम्टम कोविड के होना उसको मतलब लाइक साफ पता लग रहा था, लेकिन गुरु महाराज जी ने कैसे जल प्रसाद से और मंत्र जाप से उसका वो चीज ठीक करी और उसका सेकंड टाइम भी नेगेटिव आया। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, पल पल शुक्राना कि उसको वो लाइफ ब्लेस करने के लिए।
लाइफ ब्लेस करने के लिए एक और मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ, वो मेरी मॉम का है। कि जैसे कहते हैं ना कि कितने कष्ट आए हमारे, सब चले गए, लेकिन हमें भी गुरुजी ने लाइफ कहते हैं ना ब्लेस किया, हम सबको ही ऑलमोस्ट। मेरे तो नेगेटिविटी जो निकाली और कैसे लाइफ ब्लेस करी वो आगे मैं आपको बताती हूँ। मेरी मॉम को भी ऐसे ही हुआ। मेरी मॉम को क्या होता है, मेरी मॉम मेरी बेटी को लेने के लिए डाउनटाउन जाती है उसके कॉलेज। ऑल ऑफ सडन क्या होता है, एज सुन एज शी टेक्स द एग्जिट, वहां पे वो गाड़ी रुकती है, पीछे से बहुत ही स्पीड पे एक गाड़ी आती है, उन्होंने बैक व्यू मिरर में देखती हैं और मेरी मॉम की तो बिल्कुल ही, मम्मी के तो टांगे कांपने लगी कि ये तो ठोकेगी गाड़ी मुझे। और आप मानोगे नहीं कि क्योंकि आगे भी गाड़ी थी तो मम्मा ने तो कहा आज तो मैं गई। लेकिन क्या होता है कि संगत जी वो गाड़ी एकदम साइड में आती है और वो बिल्कुल घूम जाती है शोल्डर पे, और जैसे ही वो घूमती है उसका इतना बुरा एक्सीडेंट होता है कि हमें नहीं पता। रब कहते हैं ना, गुरुजी उनको भी लाइफ ब्लेस करे। तो वहां उस गाड़ी के सारे शीशे टूट के मेरी मम्मी की गाड़ी के ऊपर आते हैं। एंड शी वॉज लाइक, उनका तो एक टाइम में मतलब लाइक वो हो जाती है, कहती है कि अगर ये गाड़ी मुझे ठोक देती तो मैं तो बिल्कुल बीच में, मेरा तो सैंडविच बन जाता, मतलब लाइक इस तरीके से वो था। आप मानोगे नहीं संगत जी, मम्मी को उन्होंने कैसे बताया, फिर अपनी प्रेजेंस कैसे, कहते हैं ना गुरुजी साइन देते हैं कि भी मैं तेरे नाल हूं, तू चिंता ना कर। मेरी मम्मी की जैसी थोड़ी होश में आती हैं, आगे की गाड़ी देखती हैं जिसमें अगेन वो नंबर होता है 7447, विच इज लाइक अ गुरुजीज नंबर। 7 नंबर उनके जन्म दिवस का, 4 नंबर 31, कहते हैं ना अब समाधि दिवस उनका आ रहा है, 3 और 1 4 नंबर। तो गुरुजी ने फिर मेरी मॉम को बताया कि देखो मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरे को ब्लेसिंग दे रहा हूँ और ये लाइफ मैंने तुझको बख्शी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मम्मी की जान बख्शी, आपने मेरी नेगेटिविटी निकाली, आपने मेरी बेटी को कोविड जैसे कितने खराब उससे निकाला और हमें ब्लेस किया। थैंक यू सो मच गुरुजी। अगला जो सत्संग है इट इज लाइक वो 12th का है, वो 12th दिसंबर का है। मेरी मॉम का बर्थडे होता है तो मेरी मम्मी कहती है कि मैं ना गुरुजी के साथ बनाना चाहती हूँ ये बर्थडे। तो मैं कहा ठीक है, अब हमारे यहाँ सत्संग होता है, हम लोग मम्मा तैयारी वगैरह कर रही हैं। अब इस दिन संगत जी ये बहुत जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरी नेगेटिविटी निकली थी उसका आगे उन्होंने मुझे कैसे लाइफ ब्लेस करी, उन्होंने कैसे साइन दिखाए, वो इसी सत्संग की बात है। उस दिन 2 सत्संग हुए हमारे साथ। वो ये हुए कि हम गुरुजी का सत्संग कर रहे थे, तैयारी वगैरह हो रही थी। तो क्या होता है कि मेरे बेटा जो है, मेरा बेटा ही इज अ कोच इन लीग ऑफ लेजेंड गेम। तो लीग ऑफ लेजेंड गेम कुछ अमेरिका की गेमिंग है, विच इज लाइक अ फेमस गेमिंग इन यूएसए। तो क्या होता है कि भाई मेरे बेटे की जो टीम है वो असिस्टेंट कोच हेल्प कर रहा होता है अपने कोच को। तो क्या कहते हैं, उसकी कहीं पर भी टीम नहीं पोजीशन में रहती थी, कभी भी नहीं हुई इतने टाइम से। लेकिन जब कार्तिक गया तो मैं उसको हमेशा बोलती थी कि तू ना गुरुजी से प्रे किया कर, गुरुजी तेरे को अब हेल्प करेंगे और गुरुजी ने तेरे को ब्लेस करना है। यही तेरे पापा है, यही तेरे नानू है, सब यही है। तो वो मैं उसको बोलती थी। अब उसने अपने सामने गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है जहाँ पे वो गेम प्ले करता है। आप मानोगे नहीं संगत जी, इसकी जो टीम है जो कहीं पर भी कहते हैं उसकी पोजीशन नहीं थी, केंटकी की जो टीम है इसकी वो नंबर 3 पोजीशन पे चली जाती है, जो कि कहीं स्टैंड नहीं करती थी। तो ऑल शुक्राना टू गुरु महाराज कि उन्होंने कार्तिक की जो टीम है, कार्तिकेय की टीम, उन्होंने उसको 3rd नंबर पे पहुंचाया। अब उस दिन क्या होता है कि हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं, मैं काम पे होती हूँ, तो इसको फोन आता है इसके कोच का। कहता है कि भाई काय आई रियली वांट टू मीट यू, हम लोगों ने मिलना है, वी वांट टू मीट यू। तो उसे कहता है कि सर हमारे घर तो ऐसे से प्रेयर मीट है, सो आई एम नॉट श्योर इफ माई नानी कैन ब्रिंग मी ओवर देयर बट लेट मी आस्क हर। तो वो कहता है कि ओके फाइन एंड लेट्स मीट, जो भी उन्होंने स्पॉट बनाया था वहां पे मिलते हैं। तो मेरा बेटा मेरी मम्मी से पूछता है, मम्मी कहती है चल मैं ले जाती हूँ, मतलब लंगर प्रसाद तो बन गया है, बाकी मतलब मैंने दरबार का जो है दरबार सेवा करनी थी। तो मेरे बेटे को वो लेकर जाती हैं वहां पे टीम मिलती है एंड वो ऑल ऑफ सडन मेरे बेटे को एक एनवलप देते हैं। तो वो मेरा बेटा कुछ भी मतलब लाइक ही वाज जस्ट हेल्पिंग देम आउट, और कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो है।
जब वो एनवेलप देते हैं, एनवेलप मेरा बेटा गाड़ी में खोलता है तो उसमें कार्ड होता है थैंक्स का कि भाई हमारी टीम यहाँ तक विन कर रही है, थैंक यू सो मच, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जो भी उन्होंने थैंक्स किया। अचानक से जब वो देखता है तो उसमें ब्लेसिंग्स आती हैं गुरुजी की कृपा से, 1 2 3 गिनता रहता है, $100 $200 एज यूजुअल। तो ऑल अ सडन ही वॉज सो हैप्पी कि मेरी मेहनत का जो है वो मुझे मिला। चलो ये तो कोई बात नहीं, जो मेन सत्संग है वो कैसे आगे बनता है, वो कहता है मम्मी नानी आप मत बताना, मैं मम्मी को बोलूंगा कि वो ओपन करें कार्ड। मैंने कहा ओके। तो मैं वो कार्ड मतलब मैं गुरु दरबार बना रही होती हूँ, तो मैंने कहा कि कार्तिक मुझे मत तंग कर, टिया को बोल। तो वो कहता है कि ओके, तो वो टिया को देता है और वो कार्ड ओपन करते हैं। और जैसे ही मुझे, मैं कहा वाओ रियली, मैं बहुत हैप्पी, मैं कहा वाओ शोनी तेरी टीम 3rd नंबर पे एंड दे आर अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट, सो इट्स अ बिग थैंक्स। तो मैंने कहा कर तू शुक्राना कर गुरुजी का, बेटे गुरुजी की बदौलत तेरे को ये सब मिला है। चलो जी वो तो कोई बात नहीं। जैसे ही आप संगत जी मानोगे नहीं, वो जब वो कार्ड हम खोलते हैं तो उस कार्ड के जो कलर्स होते हैं वो 12 दिसंबर को जो हमने सत्संग किया होता है गुरु दरबार का सेम कॉम्बिनेशन, और वो इतना अनयूजुअल कॉम्बिनेशन था, फ्लोरेसेंट येलो ग्रीन और वो हॉट पिंक। तो जो डेकोरेशन था वो सारा हॉट पिंक था, गुरुजी का जो चोला था वो था। जैसे ही मैं हाथ में लेती हूँ वो कार्ड और मैं कहती हूँ वाओ सोना, मैं कहा इमेजिन, मैंने कहा कि ये, मैं कहा देख कलर देख जरा, दरबार बिल्कुल दरबार के कलर्स, वही कॉम्बिनेशन। तो मेरा बेटा क्या शब्द बोलता है कि मम्मा इमेजिन लैक्स में कार्ड हैं, इतने सारे कार्ड्स होते हैं, लेकिन यही कार्ड क्यों मुझको मिला। मैं कहा बेटे तेरे को ये कार्ड इसीलिए मिला है क्योंकि गुरुजी की ये ब्लेसिंग्स है, गुरुजी बता रहे हैं दैट ही इज विद यू। वो हमारे अंग संग है, वो हम सब संगत परिवार के अंग संग है, और उन्होंने तुझे ब्लेसिंग्स दिए तुझे बताने के लिए। तो आज तो बेटे तेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के आगे बनता है। तो दैट वाज अ डे जब मेरे बेटे ने, जब हम लोगों ने सत्संग खत्म किया तो उसने शुक्राना किया। ही वॉज हेजिटेटिंग, बट गुरुजी कहते हैं ना अपने आप करवा देते। मैं कहा तू हेजिटेट मत कर, जो दिल में है बस तू बोल दे और गुरुजी को थैंक्स कर दे। सो शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। चलिए ये हो गया मेरे बेटे का सत्संग उस दिन का। अब अगला जो सत्संग है, मेरी लाइफ को कैसे ब्लेस किया गुरुजी ने, उसी दिन का सत्संग खत्म होता है, शुक्राना हम लोग करते हैं। मेरी मम्मा को गुरुजी की सेवा करने का बड़ा शौक है। वो 2 शाला उन्होंने, मम्मा ने निट की मम्मा गुरुजी के लिए, तो उन्होंने अर्पण करी गुरुजी के चरणों में। तो मैंने कहा मम्मा आपने सीट पे रखे, चलो जब सत्संग खत्म हुआ मैं ना गुरुजी के स्वरूप पे 2 शाला जो है उनको पहनाने लगी। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं जैसे वो पहनाने लगी, मेरे को क्या होता है कि अचानक से ना स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और मैं ना देखती हूँ, मैं कहा ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है। जैसे ही संगत जी मैं टर्न करती हूँ, यू वोंट बिलीव, मेरे पूरे बैक पे आग, मेरी शर्ट पे आग, मेरे दुपट्टे पे आग, मेरे बालों तक आग, पूरी मैं पीछे आग में लिपटी हुई हूँ। और मैं जैसे ही टर्न करती हूँ और मेरी मम्मी झटके से सारा कुछ, कहते हैं ना झटकती हैं दूसरे से, मेरा सोफा जल जाता है। आप मानोगे नहीं कि वो, लेकिन वो आग जो मुझे लगी, जो वो कष्ट आया, वो कैसे था, जो गुरुजी ने मुझको पहले एक सत्संग में करवाया था, जो साईं बाबा का स्वरूप टर्न होता है गुरुजी में, और वो स्वरूप जो है जल रहा होता है। तो वो जो है उनको पता था कि वो कष्ट मेरे ऊपर आना है, तो वो कष्ट आया, लेकिन वो मेरे गुरु दर पे आया। जब दरबार में मैं खड़ी हूँ, आग लगने के बाद भी आप मानोगे नहीं संगत जी कि मेरे को इतना 0.1 का भी कुछ होता है, मतलब कहते हैं ना आधा, शायद मुझे उसका महसूस नहीं हुआ। नहीं तो आप सोचो एक हाथ भी जल जाए तो कैसे लगता है। वो पूरी आग में मैं लिपटी हुई, वो कपड़ा ही अगर मेरे शरीर के साथ चिपक जाता तो मेरे क्या हालत होती, लेकिन मेरे को इतना सा भी एहसास नहीं आने दिया। तो गुरुजी किस तरीके से हम सबके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, और हमें कहते हैं ना उसका रत्ती भर भी एहसास नहीं होता। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, उस दिन मेरे को लाइफ ब्लेस करने का, और अपने ऊपर कैसे कैसे आप कष्ट ले लेते हो। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, वी ऑल लव यू। कैसे है ना कि सबको खो दिया और उसके बाद ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं जब आपके ऊपर और आप ब्लेस होते हो, तो इट्स लाइक अ वाओ, आपको सब कुछ मिल गया, मेंटल पीस मिल गया। सब कुछ खोने के बावजूद भी गुरुजी आपके साथ है और आपको कैसे कष्टों से बचा रहे हैं हम सबको। थैंक यू गुरुजी। ये कोविड भी जैसे चल रहा है ना, सबको बचाए रखो और सब कुछ अब ले जाओ, नेगेटिविटी है बहुत हो गया। संगत जी
सॉरी, मैं अगला जो सत्संग है वो ये करना चाहूंगी। फेब्रुअरी का मंथ था, फेब्रुअरी आती है, मेरी मॉम कहती है वैलेंटाइंस डे बनाना है गुरुजी के साथ। और सच में वैलेंटाइंस ऑब्वियस है ना कि हम सबका जो अनकंडीशनल प्यार जो है ना वो हमें सिर्फ गुरुजी से ही मिलता है। हम किसी को जितना मर्जी दे दें रिलेशन में, सबको शिकायत ही रहती है। वैसे हमें शिकायत करनी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना शुक्राना, हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं, लेकिन अगर हम अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी साथ में थैंक्स करें ना, वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे दोस्तों का रिश्ता हो, चाहे इवन हस्बैंड वाइफ भी आपस में थैंक्स करें ना, तो वो रिलेशन बहुत खूबसूरत बन जाता है। तो गुरुजी इसलिए कहते हैं कि शुक्राना पल पल करना चाहिए, और हमें रिलेशनशिप्स को खूबसूरत करने के लिए भी शुक्राना करना चाहिए। तो इट्स लाइक मेरी मम्मी कहती है कि मैं ना वैलेंटाइन मैंने तो गुरुजी के साथ बनाना है। वो तो दीवानी है मेरी मम्मी, तो गुरुजी की ऐसे कहते हैं ना कि बस उनको शायद जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिला, उन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं। मेरी मॉम ने इतने कष्ट सहे हैं, और मैं भी शायद इतनी अच्छी बच्ची नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी ने उनको ऐसे थामा है आके, उनको इतना प्यार दिया है कि पल पल मतलब शुक्राना टू मेरे गुरुजी की, उनको अब एहसास नहीं होता अकेले होने का। तो क्या होता है, मम्मी कहती हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है हम करते हैं। अब इतने में क्या होता है, जब हम शुक्राना करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं उसके बाद कि मैं अपसेट हो जाती हूँ। मैं अपसेट होती हूँ तो बहुत रोती हूँ, और मेरे को ना ऐसे लगता है कि जैसे मुझसे कोई गलती हो गई है। तो मैं ना रात को रोते रोते गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी क्या हो गया, आपको मेरी सेवा पसंद नहीं आई गुरुजी? मतलब लाइक मुझे ना आप बताओ कि अगर आपने मुझे एक्सेप्ट किया, मेरी सेवा को एक्सेप्ट किया, तो आप प्लीज मुझे आप इंडिकेशन दो। तो क्या होता है कि मैं रात को बड़ी परेशान होती हूँ। अगले दिन जब अपने काम पे जाती हूँ तो गुरुजी को मत्था टेक कर गुरुजी की गद्दी के आगे जात निकलती हूँ मैं। आप मानोगे नहीं संगत जी, कैसे गुरुजी बताते हैं, अपने बच्चों से बात करते हैं कि मैं जब काम पे जाती हूँ, मैं रजिस्टर खोलती हूँ, मेरे हाथ में जो नोट आता है उसमें लिखा होता है गॉड लव्स यू। सो थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे चीज़ों का जवाब दिया जिसकी वजह से मैं परेशान थी। तो मैं संगत जी यही बोलूंगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, हम सब जानते हैं, हम हर सत्संग में सुनते हैं कि ही इज बेस्ट। सो हमें जो कुछ भी हमारे मन में है भरा हुआ है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, वो किसी के लिए भी है, कुछ भी है, हमें सिर्फ शेयरिंग करनी है अपने गुरुजी के साथ। कोई डाउट्स हैं, कोई हमें नहीं समझ आ रहा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो ही इज अ गुड गाइडर, ही इज अ डायरेक्टर। कहते हैं ना कि वो उन्हें पता है कि किस तरीके से हर चीजों को करना है, तो हमें वही डायरेक्शन दिखाएंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु महाराज जी से बात करनी है, एंड ही इज गोना शो अस कि वो हमें कैसे ब्लेस कर रहे हैं, और रास्ता भी वही दिखाएंगे। सो थैंक यू सो मच गुरु महाराज। अब क्या होता है, गॉड लव्स यू, मैं बड़ी खुश, मैं कह रहा वाजी वाह गुरुजी, आपने तो मुझे जवाब दे दिया। सो मैं थोड़ा सा अब थोड़ा सा फिर दिमाग में टेंशन की, अच्छा गुरुजी थोड़ा सा और इंडिकेशन दे दो, खत्म तो होती नहीं हमारी कि आप मेरे साथ हो, आपने मेरी सेवा कबूल करी। आप मानोगे नहीं संगत जी, जब मैं वापस आती हूँ, हम जब सत्संग करते हैं, हम फ्लावर्स गुरुजी को के अर्पण करते हैं, लेकिन इतने टाइम में मेरे पास कभी भी गुरुजी का मैंने कभी फ्रेग्रेंस को महसूस नहीं किया, जितने मर्जी फूल रखूं। उस टाइम में तो वैलेंटाइंस पे फूल भी मैंने कम उस दिन दरबार में रखे थे, लेकिन जैसे कि मैं एंट्री करती हूँ और तो गुरुजी की खुशबू ही खुशबू, गुरुजी की महक ही महक, एंड आई वाज लाइक वाओ गुरुजी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और मैं पूछूं अपनी बेटी से, अपनी मॉम से, आपको आ रही है? कह रहे नहीं हमें तो नहीं आ रही। मैं कहा ठीक है मुझे आ रही है, मुझे तो जवाब दे दिया मेरे गुरुजी ने कि वो मेरे साथ है, और जो भी मेरे क्वेश्चन थे उन्होंने जवाब दिया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी कि आप हमारे साथ हो, और आपने वो खुशबू न जाने कितने दिन कहते हैं ना घर में बिखेरी रखी। मैं यही प्रार्थना करूंगी गुरुजी हम सबके जीवन में इतनी खुशबू बिखेरे हो, शांति की खुशबू, खुशी की खुशबू, कहते हैं ना हम सबके जीवन में गुरुजी बिखेरते रहे। वैलेंटाइन के लिए, अपने प्यार के लिए, हम सबकी तरफ से मैं गुरुजी को एक और लाइन वो करूंगी। मैं हमेशा एक गाना गाती हूँ जब वैलेंटाइन का आता है, बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो। मेरी
क्या खता है, होता है ये भी के ज़मीं से भी कहीं आसमां मिल गया। हम सब ज़मीन के हैं, कहते हैं ना इंसान, हम सब ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे जो गुरु जी है ना वो आसमां है। तो आसमां और ज़मीन एक हो जाते हैं जब हम अपने गुरु जी की शरण में चले जाते हैं, और जब हम अपने गुरु जी के, कहते हैं ना, कहे के अनुसार उनके साथ उनका हाथ पकड़कर चलते हैं। तो गुरु महाराज जी, आप प्लीज़ हमारे हाथ पकड़े रखना, आप हमें थामे रखना। नेक्स्ट जो सत्संग है वो है मार्च के मंथ का। मेरी बेटी मार्च में, जैसे मैंने आपको बताया, 12 मार्च को मेरे पापा की डेथ हुई थी, और तो हम उन दिनों में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। 8 मार्च को मेरे बच्चों के डैड का जो गुरु चरण में है, अब दोबारा से कहते हैं ना, दोबारा से, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, गुरु चरण में है वो। तो 8 मार्च को मेरे बच्चों के डैड का बर्थडे आता है। तो 8 मार्च और 12 मार्च हम लोग बहुत अपसेट थे। हम लोग अपने घर में पाठ करते हैं गुरु जी का, और उस दिन क्या होता है, मेरी बेटी बहुत लो फील कर रही होती है क्योंकि उसको नानू की, अपने पापा की बैक टू बैक जैसे याद आती रहती है। तो वो बहुत, कहते हैं ना, परेशान होती है। अचानक से क्या कहते हैं, मैं उसको भी हमेशा ये बोलती हूँ अपने बच्चों को कि मुझसे मत बात करो, गुरुजी का ना, रात को लेटो और गुरुजी से बात करो। एंड थैंकफुली गुरुजी उन्हें सही डायरेक्शन में अभी तक रखे हुए हैं। तो वो क्या करती है कि गुरुजी से बात करते करते वो सो जाती है। अब जब वो सो जाती है, लेकिन कच्ची नींद में होती है, अब अपसेट होते होते, रोते रोते वो ऑल ऑफ सडन क्या करती है कि देखती है उसकी जो टेबल पे कीबोर्ड होता है, वो कीबोर्ड एकदम से ब्लिंक होने लग जाता है और उसमें लाइटनिंग शुरू हो जाती है। एंड शी वाज लाइक कि ये कैसे लाइट हो रहा है, इसको तो जब तक आप टच ही नहीं करोगे वो लाइट ही नहीं हो सकता। तो वो मुझे कहती है एंड वो शी स्टार्टेड डूइंग रिकॉर्डिंग की ये तो, और वो काफी देर तक, संगत जी वो आप लगा लो कि वो लाइट में रहता है, वो जो कीबोर्ड है। अब जब वो लाइट में रहता है तो मुझे अचानक से जब ये मुझे शेयर करती है तो मैं कहा, तुझे पता है क्योंकि गुरुजी तेरे साथ तेरे रूम में थे एंड ही वाज लाइक विद यू, वो तेरे को ब्लेसिंग्स दे रहे थे। कहती है हाउ कम, आप कैसे कह रहे हो? तो मैंने कहीं ना कहीं, जैसे मैं कहती हूँ कि हमें सत्संग से पता लगता है, तो आई बिलीव सो, जो जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो आयुष्मान अंकल हैं जो उनकी फैंसी का, उनका मैंने सत्संग सुना था, तो उनके साथ भी सेम इंसिडेंस होता है कि अंधेरा होता है कमरे में और ऑल ऑफ सडन डिस्को लाइट्स की उनके इंप्रेशन आता है जो गुरुजी अपने उसमें दर्शन देते हैं। तो मैंने टिया को वो शेयर किया। मैं कहा टिया, इसीलिए वो कहते हैं ना कि सत्संग हमें सुनने चाहिए, क्योंकि हमें आंसर्स ही थ्रू सत्संग मिलने वाले हैं कि अगर हमारे साथ ऐसे हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, या हमें क्या करना चाहिए। वो गुरुजी ही हमें उस चीज को क्लियर करते हैं। तो मैंने उसको बोला, तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जब जब मेरे बच्चे लो फील करते हैं गुरुजी आकर उसे थाम लेते हैं, उनको थाम लेते हैं, और वो इसी तरीके से हर संगत परिवार में, हर गुरु परिवार में थामते हैं। ये मुझे श्योरिटी है, क्योंकि गुरुजी मेरे नहीं है, गुरुजी हम सबके हैं, तो वो हम सबको थामे रखते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। नेक्स्ट सत्संग जो है वो जा ऐशकर है, जा ऐशकर से रिलेटेड। सो मैं उसको हमेशा जा ऐशकर का नाम देती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि बहुत सी, कहते हैं ना, आगे आने वाला टाइम बहुत ज्यादा माड़ा आ रहा है, डाइवोर्सेस होंगे, डिप्रेशन में होंगे, और हम देख ही रहे कि कितने डिप्रेशन में हर कोई, कहते हैं ना, डिप्रेशन में जा रहा है। एक छोटा बच्चा भी जा रहा है, स्कूल के बच्चे को भी डिप्रेशन होता है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या जिस भी चीज से रिलेटेड हो। थर्ड इज अबाउट कैंसर। तो मुझे नहीं पता कि ये कहाँ, मतलब लाइक क्या है क्या नहीं, कि लेकिन गुरुजी ने मेरा वो भी कष्ट, आई एम श्योर वो ले रहे हैं। मेरी तबीयत काफी टाइम से ठीक नहीं रहती, एंड मतलब लाइक मैं जस्ट टू टेल कि भाई मैं यहाँ पे कोरियोग्राफर हूँ और मैं कोरियोग्राफी भी करती हूँ। सो मेरी टीम, बैसाखी की टीम में, बिकॉज आई एम अ कल्चरल हेड ऑल्सो हेयर, तो मेरी टीम, हम लास्ट 2 साल पहले भी यहाँ पे 65 पीपल वर फ्रॉम माई साइड, तो ऑन द स्टेज, और हमेशा ही गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं उन चीज़ों को लेकर। तो क्या होता है कि मेरा ना ऑल ऑफ सडन अब डांस करने का मन नहीं करता, ना ही मेरा शरीर निकालता है, और काफ़ी चीज़ें हो गई। तो मैं जब टेस्ट करने जाती हूँ तो काफ़ी टेस्ट ठीक आते हैं, लेकिन मेरी जो डॉक्टर हैं, फिजिशियन, उन्होंने बोला कि आई वॉन्ट यू टू गो फॉर फ्यू मोर टेस्ट, बिकॉज आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है।
इट कैन बी कैंसर, इट कैन बी, सो लेट मी क्लियर। लेकिन क्या होता है कि अब मैं तो वैसी आलसी, कहीं जाने के लिए नहीं। अच्छा वो बोलते हैं, मैं अनसुना कर देती हूँ, मेरे को कोई बात नहीं। अब जब गुरुजी आ गए हैं तो मुझे वैसे ही होता है कि अब जब मैं सत्संग सुनती हूँ ना कि गुरुजी अपने आप ही सब ठीक कर देते हैं, मैं गुरुजी मैं आपका जल प्रसाद ले रही हूँ, मैं आपका कहते हैं ना यहाँ पे हम भोग खाते हैं, हम प्रसाद लेते हैं, मुझे कुछ नहीं होने वाला, अब आपने ही देखना है। तो मैं जा भी नहीं रही, मैं गई भी नहीं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे बहुत उन्होंने बोला। तो क्या होता है कि कहते हैं ना वो गुरुजी कई बार कष्ट निकालने के लिए ना नचवाते थे। तो क्या होता है, एक दिन मेरे महाशिवरात्रि का टाइम, तो मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि कुकी महाशिवरात्रि का दिन है, गुरुजी का दिन है, लॉर्ड शिवा का दिन है, आई वॉन्ट यू टू परफॉर्म ऑन शुक्राना सत्संग। तो शुक्राना जो है सिद्धार्थ मोहन जी का, तो आप उस पर परफॉर्म करो। तो चलो जी, मैं उसको बोलती हूँ कि बिटिया तू परफॉर्म कर। मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ जो कि हमने गुरुजी के सेवा करनी थी। अचानक से क्या होता है, मैं उसको बोलती हूँ कि टिया तू रेडी तो है, तो एक काम करना, तू जा ऐश कर, मुझे पुनीत अंकल का और अनिल अंकल का बहुत अच्छा लगता है। तो वो तो ऐसे होता था कि मतलब मैं ना झूमती थी। तो मैं गुरुजी ने मुझे कैसे कनेक्ट किया मल्टीलिंगुअल ग्रुप से भी। तो मैं एक दिन बहुत रोती हुई जा रही थी अपने काम पे, तो ऑल ऑफ सडन मुझे दिव्यांशी एक है, बहुत प्यारी प्यारी कहते हैं ना ब्लेस सोल, इतनी क्यूटी पाई है वो मुझे, आई डोंट नो, मैं उनको नहीं जानती, फेसबुक पे मुझे इनविटेशन आता है कि ज्वाइन फॉर वॉच पार्टी। मैं वहीं पे शब्द सुनती थी और वो करती थी। अब तो वहां से क्या हुआ, मुझे बड़ा प्यारा गुरु परिवार मिला, बहुत अच्छे अच्छे कहते हैं ना संगत परिवार मिला। तो आई एम थैंकफुल, आई लव देम ऑल, आई लव यू ऑल, क्योंकि आप सब मेरा परिवार हो। तो क्या कहते हैं, क्या होता है कि वहां पे मैं जायश कर, अब जब सुनूं मैं तो अपने काम पे भी, मेरे को तो कस्टमर क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं सुना, मैं तो अपनी झूम में, मैं कहा मुझे नाचना है, मुझे नाचना है। खैर एनीवेज, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने टिया को बोला, टिया तूने शुक्राना सत्संग शुक्राना पे परफॉर्म कर दिया, प्लीज यू आर रेडी, तू ना जायश कर पे कर। तो मैं उसको ना कहती हूँ कि, कहती है कि मम्मा मैंने उसको 15 मिनट्स में फटाफट स्टेप्स करवा देती हूँ मैं उसको। अब वो मुझे कहती है मम्मा आप भी करो। मैंने कहा कि नहीं नहीं टिया मैं नहीं करी, तुझे पता है मेरा मन नहीं करता ना, मुझसे होता है, तो तू ही कर ले। कहती है कि नहीं मम्मा, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी, कहती है नहीं मेरा मन नहीं कर रहा। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं तू कर। अब क्या होता है संगत जी की तीसरी बार ना टिया दोबारा बोलती है कि मम्मी आप भी करो। अब मुझे पता नहीं क्या होता है कि जैसे जो मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी इतने टाइम से, क्योंकि मैं बहुत बार मैंने सोचा कि मैं गुरुजी के उसमें करूं, कुछ उनके लिए करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई। लेकिन जा ऐशकर पे ही उन्होंने शायद करवाना था। तो मेरे मन में अचानक से आता है थर्ड टाइम में, अच्छा तू कह रही है चल ठीक है मैं भी करती हूँ। मैं 15 मिनट में दोबारा फटाफट तैयार हुई और हमने गुरुजी के चरणों में अर्पण की अपनी वो सेवा जो गुरुजी ने बुलवाई। और आप मानोगे नहीं, अगले दिन मैं एक मनीष अंकल हैं, उन्होंने मुझे स्वरूप भेजा था इंडिया से, उनको मैंने बताया, वो जायश कर्मे की टीम में भी हैं। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ, पता नहीं गुरुजी ने कैसे करवा लिया, बट हम लोगों ने किया, तो उन्होंने वो सेवा ले ली। मुझे लग रहा है कि गुरुजी ना डांस करके मेरी अंदर की स्कैनिंग कर रहे हैं और मुझे ठीक कर रहे हैं। सो आई एम फीलिंग रियली गुड। तो वो कहते हैं कि आंटी, मैंने उनको दिखाया तो कहती है आंटी वाई डोंट यू शेयर विद पुनीत अंकल। मैं कहा नहीं नहीं मेरे को नहीं शेयर करना, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ, क्योंकि यू नो मतलब जो मेरे साथ कल सत्संग हुआ उससे रिलेटेड। तो आई वॉज हेजिटेटिंग, मैंने नहीं, कहता नहीं नहीं आप करो, नहीं तो मैं भी करता हूँ, मैं नंबर देता हूँ। खैर एनीवेज पुनीत अंकल तक वो जाती है वीडियो, एंड गुरु महाराज जी उसको बहुत ब्लेस करते हैं। उसके बाद मेरी 2 छोटी छोटी प्यारी प्यारी एंजल्स हैं, तरुणा आंटी की बेटी, वो इतनी वीडियोस उन्होंने देखी, लेकिन उन्होंने वो पिक करी, कहती नहीं हमने यही वाले स्टेप्स करने हैं। और वो 2 छोटी छोटी कन्याओं ने उसको एक्सेप्ट किया सेवा को, और वो उसको कॉपी किया। इसी तरीके से मेरे पास एक और आई जब आंटी जी ने किया, तो थैंक यू गुरुजी, आपने वो मेरी स्कैनिंग करी और मुझे न जाने क्यों जा ऐश कर जैसे उन्होंने मुझे बुलवाया। अब जा ऐश कर ये तो चलो हो गया, ब्लेसिंग्स मिली। आगे उसकी ब्लेसिंग्स कैसे मुझे पूर्ण उससे मिलती हैं कि वो क्या होता है कि हमारा यहाँ सत्संग होता है। अब सत्संग होता है गुरुजी का महाशिवरात्रि के, तो हमारे 2-3 सत्संग धर 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 बैक टू बैक, सबको हो रहा था कि हम भी अपने घर में करेंगे। तो मैंने प्लेलिस्ट तैयार करी। अब मुझे आंटी कहती हैं कि तू भटूरे का ना आटा गूंद देगी। तो मैंने कहा ओके, मैं संगत जी मैं बड़ी लेजी हूँ, मेरे को आटा वाटा गूंदना बिल्कुल नहीं पसंद। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा भाई गुरुजी की सेवा, या आपको पता है गुरुजी भी वही सेवा करवाते हैं जो आप करना नहीं चाहते, कि अब तू कर जाके। और उसमें भी न जाने उनका क्या कहते हैं ना ब्लेसिंग्स हैं।
तो क्या हुआ कि मैंने कहा आंटी गुरुजी के लिए तो मैं जरूर करूंगी, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। तो मैं ना जब भी हम लोग कहते हैं ना कि भाई मैं प्रसाद बनाती हूँ तो मैं हमेशा शब्द चला देती हूँ, भजन चलाती हूँ, कुछ ऐसे कहते हैं भाव हमेशा अच्छे रखेंगे तो वही आगे अन्न में जाता है और वही अन्न आगे हम गुरुजी को अर्पण कर रहे हैं और आगे वो पूरी संगत परिवार में जाता है। सो आई वॉज लाइक, मैं शब्द सुन रही थी, मैं ना ऐसी जैसे हम गप्पे मारते हैं गुरुजी को, मैंने बोला गुरुजी अब ना आप ही सुना दो अगला शब्द कौन सा चलाना है अपने आप ही, क्योंकि वो बैक टू बैक यूट्यूब में मतलब मैंने सिलेक्शन ऐसे किया हुआ है, वो आता रहता है। तो क्या हुआ कि जैसे ही शब्द जो है मैंने चल रहा, उसके बाद क्या होता है मेरा फोन लॉक हो जाता है। मैं कहा ले, मैंने क्योंकि उनको बोला होता है कि शब्द आगे ना आप ही चलवाओ और मैं वही सोचूंगी कि वो आप मुझसे बात करना चाह रहे हो, जैसे मैंने ऐसे ये शब्द बोले। अब वो मेरा फोन लॉक हो जाता है। अब मेरा जब फोन लॉक होता है मैं कहा ला गुरुजी मैं कह रही आप मुझे बताओ और आपने फोन ही लॉक कर दिया। खैर एनीवेज, मैं जैसे ही कहते हैं ना उसको ऑन करती हूँ और इमीडिएट क्या आता है, जा ऐश कर। तो जैसे गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि जा तू ऐश कर, क्या कहते हैं मैं तेरे नाला, और उनका आशीर्वाद हम सबको पता है कि जा ऐश कर was such a beautiful tagline of our गुरु महाराज की। वो कहते हैं ना कि जब किसी को बोल देते थे ना उसकी बल्ले बल्ले हो जाती थी, तो गुरुजी ने ना क्या कहते हैं मेरी बल्ले बल्ले सेकंड टाइम करी कि जा ऐश कर। चलो जी, अब ये तो हो गया। अब मैं पहुंच जाती हूँ गुरुजी के सत्संग में, हम दरबार में खड़े होते हैं, मैं वहां पे प्लेलिस्ट चला रही होती हूँ, तो मैं खड़ी हुई गुरुजी को देख रही होती हूँ। अब एज ऑलवेज मैंने आपको बताया कि जैसे मैं कभी ढूंढती नहीं हूँ, जो मुझे गुरुजी दिखाते हैं मैं उसको अपना आंसर बनाती हूँ। मन में थोड़ा सा उदास तो चल रही थी मैं, तो मैं ऐसे ना खड़े हुए गुरुजी के साथ मैंने कहा गुरुजी आज इतना बड़ा दिन है, मैं आपकी बेटी हूँ, अपनी बेटी से आप बात नहीं करोगे? आप कहते हैं ना आप तो मेरे बड़े पापा हो, तो आप मुझसे, मैं जरूर ये चाहती हूँ कि आप मुझसे आज बात करो, इतने बड़े दिन पे आप मुझे कुछ कहते हैं ना आशीर्वाद देकर जाओ। संगत जी आप मानोगे नहीं अभी, क्योंकि मेरा वो फोन दूसरी तरफ है। क्या होता है, मैं जैसे ही खोलती हूँ आंख, गुरुजी के स्वरूप के ऊपर मेरी नजर जाती है और उस स्वरूप के ऊपर वहां पे बकायदा आप मानोगे नहीं ऐसे शिवलिंग बनकर आता है गुरुजी का, जैसे बड़े मंदिर का शिवलिंग है बिल्कुल। मतलब मैं वो शेयर भी कर सकती हूँ क्योंकि इस वक्त मेरे पास इसी फोन में जहां से मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं अभी दिखा नहीं सकती। तो क्या होता है कि गुरुजी के बिल्कुल मस्तक के ऊपर वहां पे शिवलिंग बनता है और उसके अंदर एक ऐसा है जैसे जिसमें ज्योत जल रही है, और वो जब शिवलिंग का जब वो आगे जाता है वहां पर एक डांसिंग डॉल बनकर आती है। और जैसे ही मैं देखती हूँ मैं कहा ओह माय गॉड गुरुजी, क्या आप मुझे ये मैसेज देना चाहते हो कि मुझे अभी डांस नहीं छोड़ना और मुझे वो डांस करते ही रहना है, आपके लिए सेवा करनी है, अपने बच्चों के लिए यहाँ पे सेवा करनी है, क्योंकि मुझे बहुत शौक है बच्चों को सिखाने का, मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत पसंद है। सो यस, गुरुजी ने मुझे फिर से ये कहा कि जा ऐश कर और नचती रह, टपती रह तू। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू फॉर शोइंग मी दैट, एंड डेफिनेटली आई एम गोना शेयर दैट पिक्चर, वो वाली जो ब्लेसिंग है, क्योंकि वो मैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानती हूँ। सो फर्स्ट जायश कर की ब्लेसिंग मुझे मिली थ्रू दैट वो वीडियो जो हम लोगों को गुरुजी ने सेवा करवाई, मेरी बॉडी से स्कैन करा, क्या उन्होंने ठीक किया क्या नहीं किया वो गुरुजी जानते हैं। उसके बाद भटूरे, और जब मैं आटा गूंद रही हूँ तो इमीडिएटली जा ऐश कर का शब्द ही आता है ऑल ऑफ सडन। जब मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुजी बताओ मुझे क्या जो भी आप बोल रहे होगे ना अगला शब्द आएगा तो आपका मैं मैसेज समझूंगी। उसके बाद थर्ड उसी दिन जब मैं जाती हूँ तो वहां पे मुझे गुरुजी दर्शन देते हैं शिवलिंग के और साथ में डांसिंग, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो नटराज प्रभु हैं, नटराज भगवान हैं, डांसिंग कहते हैं ना गॉड ऑफ डांस, डांसिंग के हैं। सो ही इज लाइक, उन्होंने मुझे फिर वो मैसेज दिया जा ऐशकर का जी, चलो जी ये तीन मैसेजेस हो गए। अब मुझे सेवा मिलती है जा ऐशकर का अगला मैसेज जो है, जा ऐशकर का क्या अगला मैसेज आता है मुझे जब मैं सेवा करती हूँ, पहली सेवा शुक्राना सत्संग और शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप में, तो वहां पे करते हुए मैं आई वॉज लाइक वेरी हेजिटेटिंग कि भाई पता नहीं कैसे होगा। आज भी मैं बहुत डर रही थी, मैं आपको सच्ची बताऊं कि मैं कहा पता नहीं, बस गुरुजी आप साथ रहना, जो आप बुलवाओगे मैं वही बस बोलूं, मेरे मुख से वही शब्द निकले जो आप बुलवाना चाहते हो। तो क्या होता है कि शुक्राना सत्संग जैसे ही वो होता है, जैसे ही मैं उसको फिनिश करती हूँ, यू वोंट बिलीव संगत जी, लास्ट जो कमेंट आता है
इट वॉज जा ऐश कर अगेन। और आई वॉज सो हैप्पी। वो जा ऐश कर कौन है? कनक आंटी अगेन, जिन्होंने आज मुझे सुबह कहते हैं ना अपना मैसेंजर में मैसेज दिया। तो थैंक यू कनक आंटी, आपने वो चौथा जा ऐश कर उस टाइम में मुझे गुरुजी का मैसेज दिया कि उन्होंने मुझे दोबारा बोला कि जा ऐश कर थ्रू कनक आंटी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। उसके बाद क्या होता है, आई वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, मैंने पुनीत अंकल को टेक्स्ट करती हूँ, मैं कहा पुनीत अंकल देखिए, क्योंकि हम कभी हमारी बात नहीं हुई है लेकिन जो भी हमारा टेक्सटिंग में हुआ, तो मैंने अंकल को बोला अंकल जी देखो ये और गुरुजी ने जा ऐश कर की एक ही दिन में मुझे 3 ब्लेसिंग्स दे दी हैं, देखो कितना मतलब अच्छा है। जैसे ही मैं उनको टेक्स्ट करती हूँ, आप मानोगे नहीं, उनका रीड टेक्स्ट क्लिक मेरे पास वापस आता है और उसमें 1111 डिवाइन नंबर आता है। तो कहता है देखो आंटी कि आपको गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया। एक और चीज मैं भूल गई, जब उन्होंने ये शेयर किया था वीडियो, तो कहते हैं ना गुरुजी हर संगत जी में वास करती हैं। तो मैं डांस का मुझे अभी भी मतलब अभी मैंने रीस्टार्ट नहीं किया टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन जब गुरुजी चाहेंगे वो भी वही जाने। तो क्या होता है कि तृप्ता आंटी हैं, बहुत प्यारी आंटी है हमारी, गुरुजी के बहुत करीब हैं। तो वो गुरुजी वो उसमें क्या लिखते हैं, जब मैंने उनको देखा तो जब हम बात कर रहे थे इतने में तृप्ता आंटी कहती हैं कि दीप्ति आंटी गुरुजी वॉन्ट्स यू टू डांस मोर एंड मोर, वो उन्होंने लिखा। तो किस तरीके से गुरुजी के बैक टू बैक ये मैसेजेस आए, मे बी यू नो ही जस्ट वांटेड कि भाई जो भी शरीर का कष्ट है वो मेरा किस रूप में निकले, ये गुरुजी जाने और ये सिर्फ वही जानते हैं। तो अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, हमारे अंग संग रहने का, पूरे गुरु परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स देने का दिन ब दिन। ये सत्संग ये वाला यहाँ पे जा ऐश कर का, और जा ऐश कर का ये तो था। और आज भी जब कनक आंटी का आया उसमें भी उन्होंने क्या आखिरी शब्द बोले कि आई एम सो हैप्पी कि यू आर डूइंग योर सत्संग ऑन रीडिंग ऑफ शिव पुराण पेज। और मैं बहुत चाहती थी कि आपका इस पेज पे जो है वो आपका शुक्राना सत्संग हो। बच्चे बहुत, तुझे नहीं पता गुरुजी ने तेरे को क्या बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं, उनके ये शब्द थे, तुझे नहीं पता गुरुजी ने तेरे को कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं इस पेज पे ये शुक्राना सत्संग करने के लिए। जा बच्चे ऐश कर, दिस वॉज हर लास्ट स्टेटमेंट। और आप मानोगे नहीं, रात को जब मैं रो रही थी, सुबह में जब मैंने ये सुना कि बच्चे जा ऐश कर, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड गुरुजी अगेन आपने पक्का। और ये पक्का है मुझे संगत जी, मैं कोई भी क्वेश्चन मार्क लाती ही नहीं हूं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन मार्क करते हैं ना कि शायद गुरुजी ही ये बुलवा रहे हैं, नहीं, देयर इज नो शायद, फेथ में कोई शायद नहीं है। आई एम श्योर कि गुरुजी ही हैं जिन्होंने मुझे ये बोला कि बच्चे जा ऐश कर। तो वो ये चाहते थे कि मैं पहले यहीं पर कहते हैं ना आके वो सत्संग करूं। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच अपने बेटी को ये आशीर्वाद देने के लिए, थैंक यू सो मच। संगत जी मैं मैं बहुत टाइम ले लिया, मुझे तो टाइम का ध्यान भी नहीं है। गुरुजी कहते हैं टू द पॉइंट बोलना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बोलो, लेकिन सच्चाई ये है कि गुरुजी का गुणगान और वो भी पॉइंट टू पॉइंट मेरे जैसी बोलने वाली से तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो थैंक यू गुरुजी, सॉरी। बट मैं एक सत्संग और करना चाहूंगी विच इज लाइक अभी रिसेंट का सत्संग है। वो ये है कि मेरे कहते हैं ना गुरुजी इम्तिहान लेते हैं। अब क्या होता है कि मेरा मेमोरियल डे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2.5 साल मैंने बाइबल पढ़ी है। तो क्या हुआ था कि जब हमने सैक्रिफाइस ऑफ हमारे जीसस देखे, तो उनका एक मेमोरियल डे सेलिब्रेशन होता है जिसमें हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने क्या मतलब लाइक किया, अपनी लाइफ जो है उन्होंने त्यागी हम लोगों के लिए। तो क्या होता है कि भी मैं ये करते करते बोलती हूँ कि चलो अगर मैं वैसे कभी कॉन्ग्रेगेशन में पूरे नहीं जा पाई या मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैं मेमोरियल डे में जरूर आया करूंगी। साल में एक दिन है, सैक्रिफाइस का दिन है, तो मैं जरूर जाया करूंगी। अब देखो कैसे इम्तिहान होता है। क्या होता है कि मेमोरियल डे का मेरे पास आता है इनविटेशन कि भाई है, इतने में सेम डे सेम टाइम, क्योंकि दे वर डूइंग ऑन जूम मीटिंग, तो इतने में क्या होता है कि गुरु जी का सेम इनविटेशन उसी दिन का और उसी टाइम का
इनविटेशन आ जाता है सत्संग का। अब मैं कहूँ ले गुरुजी ऐ की कितना, मैंने तो जीसस को भी बोला था, प्रॉमिस किया था कि जीसस मैं जरूर आऊंगी, मतलब मैं वैसे आऊं या ना आऊं लेकिन मैं मेमोरियल डे पे जरूर आऊंगी। तो आई वॉज लाइक गुरुजी मरवा दिया, अब तो क्या करूं मैं कि भाई आपका भी वही सत्संग है, तो बहुत बड़ी परीक्षा हो गई मेरे को। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे मुंह से ऐसे निकलता है, मैंने कहा गुरुजी आप जानो, अब जो आपने करवाना है वही करवाना, बस मुझे नहीं पता। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं ना भूल गई कि उस दिन मेमोरियल डे है, और गुरुजी का तो वैसे ही सत्संग का सबको एक्साइटमेंट होता है, हम लोग तो गुरुजी के सेवा के लिए जी वहां पे पहुंच गए। अब जब मैं दरबार में बैठी वहां पे, मुझे इमीडिएट याद आता है कि ओ आज तो मेमोरियल डे भी था। मैंने कहा ले, मैं कहा वाह गुरुजी आपने तो मुझे भुलवा दिया। अब गुरुजी भुलवाते नहीं है, वो तो क्योंकि हर चीज सब कुछ तो गुरुजी हैं, कहते हैं ना कि वो अल्लाह हो, ईश्वर हो, भगवान हो, सब कुछ ही गुरुजी हैं। और गुरुजी ने हर संगत को उन्हीं के इष्ट के रूप में विश्वास, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही हैं, तो हम लोगों को तभी विश्वास होता है, कहते हैं उन्हीं के इष्ट में उसी रूप में दर्शन दिए हैं। तो क्या होता है कि मैंने कहा वाह गुरुजी आपने तो मुझे भुलवा ही दिया कि आज मेमोरियल डे था, चलो कोई बात नहीं, मुझे यहीं आना था, इसका मतलब आपकी इच्छा थी। आप मानोगे नहीं संगत जी कि किस तरीके से गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि देख तू उसकी क्यों सोच रही है कि तू मेमोरियल डे नहीं जा पाई। जब मैं वहां आज्ञा लेने के लिए दरबार में मत्था टेकती हूँ, तो मत्था टेकती हूँ, जैसे ही मैं देखती हूँ सामने कर्टन पे बकायदा गुरुजी, मतलब जैसे ऐसे लिखा हुआ लव, ऐसे स्लांट में लव लिखा हुआ आया। एंड आई वाज लाइक वाओ लव, क्योंकि हम कहते हैं जीसस इज लव, गॉड इज लव, तो ये वाला बार बार हम जैसे बाइबल में वो चीज वो करते हैं। तो मैं कहा वाओ लव, मैं कहा क्या बात है, मैं कहा गुरुजी ने तो आज लव दिखा दिया। फिर मैंने कहते हैं ना, फिर वही डाउट होता है थोड़ा सा, तो मैंने शिप्रा आंटी को बुलाया, मैं कहा देखना जरा, मैंने कहा यहाँ पे मुझे ना ऐसे आ रहा है कि कर्सिव में लव लिखा हुआ है। तो वो कहती है हाँ ये तो सच में लव है। तो इट वाज लाइक गुरुजी ने मुझे वो आंसर दिया कि तू मेमोरियल डे को वो कर दिया, ले मैंने तेरे को यहीं पर ही जीसस के दर्शन करा दिए। लव इज गॉड, गॉड इज लव, आई एम लव ऑफ यू, आई एम लव ऑफ एवरीवन। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। फिर क्या होता है, मैं शिप्रा आंटी को दिखाती हूँ। अब शिप्रा आंटी की बेटी का उस दिन के बर्थडे का वो सत्संग होता है, तो गुरुजी ने कैसे, मतलब मुझे तो दिखाया ही दिखाया, लेकिन बच्चे को कैसे ब्लेस करना है वो उसका भी सत्संग। बच्चा जो है वो ड्रेस चेंज कर कर आता है, तो जब वो आती है तो हमने कहा कि जाना देख गुरुजी ने ना तेरे को आज ब्लेस कर दिया। कैसे? क्योंकि शी वॉज वेयरिंग अ टी शर्ट जिसके ऊपर लिखा था लव। और मैंने कहा वाह, मैं कहा देख जाना यू आर वेयरिंग टी शर्ट जिसमें लव लिखा है, गुरु दरबार में लव है, इट्स योर बर्थडे, सो ही इज गिविंग ब्लेसिंग टू यू बच्चा, दैट आज तेरा बर्थडे है, तू खूब सारी ब्लेसिंग्स ले। सो थैंक यू गुरु जी उस बच्चे को भी वो ब्लेसिंग्स देने के लिए। और शिप्रा आंटी अचानक से बोलते पता है तुझे ये टी शर्ट किसने दी है? क्या करिए? मम्मा ने, मतलब मेरी मम्मा ने। तो मैंने वाह जी गुरु जी आपको तो कमाल हो, मतलब हर चीज कैसे आप लिंक अप करते रहते हो। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरु जी। फिर अब क्या होता है कि गुरु जी ने चलो जी जीसस का तो दिखा दिया। फिर मैं क्या होता है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कैसे हमारे अंग संग है वो हमें हमेशा साइंस देते हैं, सिर्फ हम ही नादान है कि कैसे हैं। तो एक दिन क्या होता है, मैं फिर वही मैं कहा गुरु जी कुछ तो दिखा दो, कुछ तो बता दो कि आप मेरे साथ हो। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं परेशान अपने उसमें बैठी हुई, तो अमेरिकन जो कस्टमर है वो आती है और वो मुझे ऑल ऑफ सडन क्या कहती है कि यू नो व्हाट, मैं तेरे को आज ना किसी से मिलवाने लाई हूँ। मैंने कहा मिलवाने लाई है? किसको मिलवाने लाई है? तो अचानक से क्या होता है, वो अपना हाथ नीचे से ऊपर करती है और उसमें कोबरा होता है, और वो कहती है कि पता नहीं देख मैंने ये लिया, और मेरे मन में ना आज अचानक से बैठे हुए पता नहीं क्या हुआ कि मुझे इसको तुझसे मिलवाने लाना है। एंड आई वॉज लाइक, आप सोचो संगत जी कि अमेरिकन कस्टमर उसको क्या मतलब लाइक है, और वो मुझे ये शब्द बोल रही है कि मेरे मन में आया कि मैं इसको चल के तुझसे मिलवा के लाऊं, इसको ये इसका नाम डायमंड है। और मैं तो थोड़ी सी स्केर्ड होती हूँ, लेकिन मेरा एकदम से झटका लगता है। मैं कहा हाँ गुरुजी, मैं ये मांग रही थी ना कि आप कहाँ, मतलब मुझे बताओ कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे को मतलब लाइक ब्लेस कर रहे हो, तो आप साइन देते हो। तो ये बिल्कुल बात सच है संगत जी।
हम नादान हैं। गुरुजी जो कहते हैं ना, साइन हमेशा हमेशा हमें देते हैं कि वो हमारे अंग संग है। सिर्फ हम ही खराब है, क्योंकि हमें ही हर वक्त ये कहते हैं, ये चीज़ों को गुरुजी के कहते हैं ना, एग्जाम, इट्स नॉट एन एग्जाम, हमें नहीं लेने चाहिए। ब्लेसिंग्स वही है, शुक्राना वही है। जब हम में चेंजेस आते हैं तो हमें पल पल ये मांगना चाहिए कि गुरु महाराज आप हमें अपनी शरण में रखो। जो भी हमारी नेगेटिविटी है, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बट हमें आप इतनी शक्ति दो। द वे वी एनर्जाइज आवर बॉडी, संगत जी, मैं कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, हम ये सब एक दूसरे से सीखते हैं। सिर्फ इट्स लाइक अ रेपिटिशन, जैसे एक टीचर होता है, हम बच्चों के साथ रिपीट करते हैं। रेपिटिशन ऑफ एवरीथिंग इज नेसेसरी, सो इट्स जस्ट दैट वी रिपीट। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप रिपीट करते हैं। जब हम उस चीज को कहते हैं ना अंदर समाने के लिए, तो गुरुजी आप प्लीज हमें इसी तरीके से ये सत्संग हमें सुनवाते रहिए, ताकि हमें वो स्पिरिचुअल फूड जो है वो मिलता रहे, जो कि कहते हैं ना कि वो हमें बॉडी और माइंड को वो करता है, बट डेफिनेटली जो स्पिरिचुअल फूड है वो हमें क्लीन करता है, हमारी आत्मा को, हमारी बुद्धि को, हमारे सोच को, विचार को और दिल को। तो प्लीज ये क्लीनिंग हमें कराते रहिए, अपने साथ जोड़िए, कभी भी हमें कहते हैं ना अलग मत करिएगा। कहते हैं कि हम लोग कोई भक्त, कहते हैं ना, हम कहते हैं कि ओ हम जब एक कमरे में बैठकर भक्ति करते हैं ना, हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं गुरु जी के, या हम बहुत वो हैं, लेकिन कोई बड़ा नहीं है। जब मैंने एक साखी सुनी थी, तो उसमें वो कहते हैं कि जब आप सत्संग पे जाते हो ना, तब आपको पता लगता है कि आपसे बहुत बहुत कहते हैं ना ब्लेस्ड और इतनी प्योर कहते हैं ना आत्माएं हैं, जो प्रभु चरणों में ऐसे विलीन हो जाते हैं, ऐसे खो जाते हैं कि हम कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते, तब हमें पता लगता है। तो बस यही है कि जैसे कहते हैं नेगेटिव हम चीजें कहते हैं, हमें ये चीजें हेल्प करती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब मैं जैसे बता रही हूँ, मैंने क्योंकि कुछ चीजें बाइबल में पढ़ी थी, जो कि अभी मुझे ना बड़ी अच्छी, मतलब लाइक वो शायद मुझे गुरुजी ने इसीलिए पढ़वाई, क्योंकि जब मैं उस सत्संग में बैठी थी गुरुजी के, उस वक्त भी कुछ ऐसे डिस्कशन चल रही थी, तो मैंने ऐसी कोई बात पे टॉपिक चला और मैंने उनको ये बोला, मैं कहा मुझे ना आज लगता है कि गुरुजी ने मुझे क्यों बाइबल पढ़वाई थी, क्योंकि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ है। तो अभी मैं एक छोटा सा सत्संग, वो भी मतलब लाइक इट्स नॉट अ सत्संग ही कहेंगे, वैसे तो हर रोज ही सत्संग होते हैं। एक गुरुजी का मेरे पास आता है, मतलब लाइक जिफ है या पता नहीं, वीडियो आती है जिसमें एक ग्लास होता है। मुझे पता है एडिटिंग हमें नहीं करनी चाहिए, बट उससे मुझे कैसे एक ये चीज आई, कहते हैं हमें लेसन मिलता रहता है। तो उसमें क्या है, ग्लास है, ग्लास में वाटर आ रहा है और वाटर के बाद गुरुजी बन के आ रहे हैं। ठीक है, आई वॉज लाइक वाओ, कितना खूबसूरत है ना, ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है। मैंने वैसे उसको सेव कर लेती हूँ, सेव करती हूँ, तो अचानक से मुझे एक इलस्ट्रेशन याद आती है, जो मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी होती है बाइबल में, विच इज अगेन वी कैन, बिकॉज हर चीज हमें सिखा के जाती है, और ज्ञान कहीं से भी मिले हमें उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। एंड अगेन शेयरिंग इज केयरिंग, तो मैं ये बात सिर्फ इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ। तो वहां पे मैंने क्या पढ़ा था कि ओके, ये जल है हमारा, जल, अब जल के अंदर हम कहते हैं ना, हमें प्यास लग रही है, हमें जल ग्रहण करना है, हमें पानी चाहिए। अगर हम उसमें 2 बूंद पॉइजन के डाल दें, क्या हम में से कोई भी उस जल को पीना चाहेगा? अगर हम ये कहें कि गंगा जल है और गंगा जल में कोई उसमें 2 बूंद पॉइजन की डाल दे, क्या हम में ये हिम्मत है कि हम उसको वो ग्रहण कर सकें? बहुत कहते हैं ना नामुमकिन के बराबर है वो चीज़, नहीं हम करेंगे। सिमिलरली भक्ति भी यही चीज़ है कि भक्ति जो है वो एक, हम गुरुजी के उसमें है, भक्ति एक ऐसा जल है, एक प्योर जल है कि उसमें अगर कहते हैं ना हमारे 5 विकार क्या है, वो जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो जब भक्ति में हमारा कोई भी ये पॉइजन, कहते हैं ना ये पॉइजनस है, दीज आर पॉइजन, अगर वो भक्ति में बूंदे आ गई तो वो पूर्ण नहीं होता।
दैट इज माई थिंकिंग। मैं मतलब लाइक मैं अपने मन के ये सिर्फ विचार शेयर कर रही हूँ आपसे, आप मेरे गुरु परिवार हो। मैं कोई इसमें किसी को ऑफेंडेड नहीं ले रही, या मैं तो खुद ही खराब हूँ। मैं बता रही हूँ कि मेरे को गुस्सा बहुत आता था, अभी आई एम वर्किंग डे बाय डे एंड गुरु जी की कृपा है। तो मैं बस यही कहूंगी कि गुरु चरणों में कि गुरु जी हमें कहते हैं ना, हम जब आपके गुणगान करें, हम आपकी जब भक्ति करें, तो सिर्फ हम बिलीवर ना हो, हम फॉलोअर हो। और उस जल प्रसाद के अंदर कोई भी हम में से, ये कहते हैं ना, ये पॉइजन जो है कभी मिल ना पाए। गुरुजी आप हमें ऐसी शक्ति दीजिएगा कि वो जल जो है वो वैसे ही कहते हैं कि खूब प्योर रहे। हम पूरी कोशिश करें और हम उसको ग्रहण करें। सो यहीं पर संगत जी, मेरी ये जर्नी जो है गुरु महाराज जी के साथ खत्म नहीं है, मतलब चल रही है, लेकिन अभी तक की है जो हर पल वो मुझे एहसास देते हैं। और अब तक की जो 2020 जुलाई से लेकर जितना भी मैंने आपको शेयर करा, वो ये खूबसूरत जर्नी थी, मेरी रोशनी वाली जर्नी थी, जहाँ गुरुजी ने मुझे अंधकार से हटाकर मेरे परिवार को अपने चरणों में जगह दी और हमारे उसमें रोशनी दी। जाते जाते मैं थोड़ा सा एक कहते हैं ना, एक और लाइन गाना चाहूंगी जो मुझे हमेशा अच्छी लगती है। इन चरना कमला नालो मैनू दूर हटाई ना, गुरु जी दूर हटाई ना, इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, गुरु जी पेचा लाई ना, जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुट्टी जावांगी, हो गुरु जी डोर हथों छड़ी ना, मैं कट्टी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग साइया, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हो साइया डोर हथों छड़ी ना, मैं कट्टी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना, मैं कट्टी जावांगी। हे मेरे गुरु महाराज, हम सब रंग बिरंगी पतंगे हैं आपके हाथों में, हम सबकी डोर जो है वो आपके हाथ में है। हम तब तक ही सुरक्षित हैं इस दुनिया में जब तक हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे बाबा, हे मेरे भोले बाबा, हम सबको अपने साथ बांधे रखिए कि ये डोर कभी भी ना टूटे, क्योंकि अगर ये डोर कट गई तो हम इस दुनिया में बहुत सी नेगेटिविटी है, बहुत सी ऐसी शैतानी ताकतें भी मौजूद हैं जो हमें पल पल अटैक करती हैं और हमें वो लूट कर खा जाएंगी। तो गुरु महाराज प्लीज़ हमें अपने चरणों में रखिएगा, हमसे जो भी भूल चूक हो उसे माफ़ करिएगा। संगत जी, मैं भी आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो या किसी की भावनाओं को ठेस लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ, मेरे में कहते हैं ना ज्ञान कोई नहीं है, अज्ञानी हूँ मैं, बट थैंक यू सो मच। आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम गुरु परिवार, आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम गुरु जी। गुरु जी मुझे हेल्प कर रहे हैं और बस कोशिश यही है कि बिलीवर ना बनकर कहते हैं ना फॉलोअर बने। शेर, मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि आप करियर में जो मर्जी करो, जाते जाते थोड़ा सा और लूंगी, प्लीज प्लीज सॉरी, करियर में आप कुछ भी करो लेकिन शेर बन के जियो। शेर बनकर कैसे जीना, यहाँ पे दुनिया में ना बहुत शैतानी ताकतें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, जो आपको रब के रास्ते से दूर ले जाती हैं। तो आपने शेर बनकर उस भीड़ से अलग चलना है, क्योंकि मेन जो आजकल जो चैलेंज है, इट इज द मेन चैलेंज इन दिस वर्ल्ड इज टू बी अ गुड ह्यूमन, बिकॉज सेटन इज अटैकिंग एवरी डे। शैतानी हमें अहंकार और ये सब चीजें हर जगह हमें ये चीजें जो है वो अटैक करती हैं। और हम सिर्फ जब तक गुरु चरणों में हैं, जब तक हम उनकी बानी में चल रहे हैं, जब तक हम उनके कहे पे चल रहे हैं, हम हमेशा कहते हैं ना इन चीजों से फाइट कर सकते हैं। हम शेर बनकर उन भीड़ से अलग चलना है। अब शेर बनकर भीड़ से तो अलग चलना है, लेकिन साथ साथ में गुरुजी से ये प्रार्थना है कि गुरुजी आप हमें कहते हैं ना वो जैसे भेड़ों को चराने वाले होते हैं, हमें वो वाली भीड़ में नहीं जाना, हमें उस तब भेड़े बनना है आपके आगे कि आप हमें
जिस रास्ते पे ले जा रहे हैं, कहते हैं ना वो भेड़ चराने वाले जिस भी रास्ते पे ले जाते हैं वहीं पे भेड़ें झुंड चलती हैं। तो हमें वो संगत परिवार ऐसा बन जाए, खूबसूरत परिवार, हम वो भेड़ें बन जाएं जो हम रब के कहे रास्ते पर उन बिना क्वेश्चन किए बस उनके पीछे जाए जा रहे हैं, क्योंकि वो रास्ता जो है वो सिर्फ हमें जन्नत की ओर ले जाएगा। थैंक यू सो मच संगत जी, आपने मुझे सुना। एंड सो सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, सॉरी अतुल अंकल, बट क्या करूं, जो भी मन में था वो शेयर करना था, जर्नी शेयर करनी थी। उन्होंने इतने कम समय में इतना कुछ दिखा दिया कि शेयर तो करना, कहते हैं ना, उसको मैं काट नहीं सकती थी, इसीलिए। बट थैंक यू सो मच, शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्र।